चलो ग्रेट. So guys, very good evening. I hope all of you are doing absolutely fine. Yes. एंड आप लोगों ने सीए फाउंडेशन की पढ़ाई तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है. आज हम उसका एक नया फेज चालू कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ऑफन कॉल्ड एज बीसीआर या बिजनेस कम्युनिकेशन भी हम इसको बोलते हैं. ठीक है. तो जो लोग अभी अभी ज्वाइन हो चुके हो, जो लोग ऑनलाइन लाइव में देख रहे हो, दोज हैव स्टार्टेड एंड ज्वाइंड राइट नाउ, मैं आपको सिर्फ एक चीज बता देता हूं. मैंने एक चीज बताई है अभी तक, वो सिर्फ इतनी है कि जब भी मैं आपसे कुछ पूछूंगा आपको रिस्पॉन्ड करना है चैट बॉक्स में. हम उनको इंटरेक्टिव रखेंगे. आज तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होगा, राइट. सो आपने रिस्पॉन्ड करना है चैट बॉक्स के अंदर में. एट द सेम टाइम जब मैं आपको कुछ पूछता हूं जिसमें आपका आंसर यस या नो रहने वाला है, सो यू नीड नॉट वेस्ट टाइम इन टाइपिंग आउट यस सर, नो सर. मैंने आपको कुछ बोला यार इसको रीड करो, इसका आंसर बताओ, इसको लिख लो, तो आप बोलोगे डन सर, लिख लिया. तो आपको यस सर की जगह पे वाई यूज करना है, जस्ट टाइप सिंपल वाई. आपको नो सर की जगह पे एन यूज करना है, डन सर की जगह पे डी यूज करना है. डाउट पूछते समय शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, मुझे नहीं पता आप क्या शॉर्ट फॉर्म यूज करो, सो डाउट प्रॉपरली पूछना. ठीक है. चलिए बढ़िया. सो आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ दिख रहा होगा, राइट. अच्छा, मैंने एक और बात बताई थी, एक और बात मैंने बताई थी आप लोगों के ज्वाइन होने से पहले, विच वाज दैट as far as possible just try to see whatever is there on the screen. जो भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं बस उसको रिस्पॉन्ड करते रहिएगा. मैं मेरे बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, हम ये बैच को कैसे कंप्लीट करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में एट द एंड ऑफ द सेशन, आज ही सेशन के लास्ट के 10 से 15 मिनटों के अंदर आपको पूरा गाइड कर दूंगा. अभी आपका फोकस सिर्फ इतना रखिएगा कि अगले 45 टू 50 मिनट्स जो भी मैं चीजें समझा रहा हूं हम उसको डिस्कस करेंगे, आपको इन चीजों को समझना है. ठीक है. चलिए, आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी. लेट अस स्टार्ट. आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कुछ फेसेस दिख रहे होंगे, ये जाने माने फेसेस है, आपने इनको फेसबुक पे वगैरह देखा होगा. क्या मुझे आप एक चीज बता सकते हो, जब आप फेसबुक पे या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कोई एक पर्टिकुलर इमेज देखते हो, पोस्ट देखते हो, वीडियो देखते हो, वहां पे आप अपने आप को जब रिएक्ट करते हो, मुझे ये पसंद आ गया, चलो लव, लाइक, या आपको हंसने आई उस चीज पर, आप हंसी, या कोई चीज को आप अप्रिशिएट करना चाह रहे हो तो वाव एक्सेट्रा, ये चीजें यूज करते हो. ये हम क्यों करते हैं, लाइक व्हाट इज द रीजन ऑफ डूइंग दिस. हम ऐसा क्यों करते हैं. हम रिएक्ट न करते हुए हम चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जाकर के कुछ टाइप भी कर सकते हैं ना. हम इन चीजों को यूज क्यों करते हैं. यस, वॉट एवर यू फील, जो भी आपके दिमाग में चीज होगी, गलत हो सही हो फर्क नहीं पड़ता. मैं हंसूं, आप हंसो, आजू बाजू वाले से कुछ फर्क नहीं पड़ता. आप रिप्लाई करिए बिंदास, बिंदास रिप्लाई करिए. मेरा क्वेश्चन है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये हम रिएक्शंस क्यों करते हैं, इससे हमें क्या मिलता है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू. यस बताइए, बताइए बताइए. यस गाइस, जल्दी से. टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग, टू एक्सप्रेस अवर इमोशंस. फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं हम बेसिकली. अच्छा मुझे एक बात बताओ, फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं तो मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको बोला था आप फीलिंग्स एक्सप्रेस तो कर ही रहे हो, तो आप मैसेज में टाइप कर सकते हो ना, बट उसको समय लगेगा, इट विल टेक टाइम, राइट. ये समय लगेगा, इट विल कम डिफिकल्ट फॉर यू, आपको सोचना पड़ेगा पहले फिर लिखना पड़ेगा. बट इफ आई गिव यू 6 ऑप्शंस, बस आप 6 ऑप्शंस में ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए. इट इज एज गुड एज आपके सीए फाउंडेशन के 2 पेपर जो एमसीक्यू है. तो जब मैं बोलता हूं पेपर लिखना है, पेपर लिखना है, तो वो जान पाती है चीज, यार पूरा पेपर लिखना है, इतने समय में इतना पूरा पेपर कंप्लीट करना है, इट बिकम्स अ बिट चैलेंजिंग. देखा जाए तो है तो भले आसान होगा बट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. बट एट दिस अगर मैं बोलूं कि यार दिए गए हैं ए बी सी या डी, आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है बस उसको टिक मार्क करिए, उसको सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, फिल इन कर लीजिए. क्या यहाँ पे मैं एक ही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट एक्सप्रेस तो फीलिंग्स में कर ही रहा हूँ, वो मैं टाइपिंग करके भी कर सकता हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू डू इट इन अ बिट शॉर्ट. कैन आई से इज दिस कम्युनिकेशन. ये भी कम्युनिकेशन है ना. हाँ ये शॉर्टकट है तो ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ऐसा हुआ क्या, नहीं ये भी कम्युनिकेशन आया ना, राइट. दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन. अगर मैं कोई मैसेज टाइप कर रहा हूँ, जैसे आप मुझे अभी चैट बॉक्स में टाइप करके चीजें बता रहे हो, क्या ये कम्युनिकेशन है. यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, इज दिस कम्युनिकेशन, राइट. ये भी कम्युनिकेशन है. चलिए अब बेसिक सवाल के ऊपर आते हैं. बेसिक सा सवाल, एकदम बेसिक सा सवाल, सर कम्युनिकेशन होता क्या है. क्या बोल रहा हूं मैं, कम्युनिकेशन का क्या है. कम्युनिकेशन ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में जो आती है, मैं चाहता हूं आप मुझे. कम्युनिकेशन ये वर्ड सुनते ही एक्सचेंजिंग आइडियाज बोल रहे हैं प्रशांत, ओके. बाकी लोग जो YouTube पे देख रहे हो आप भी कमेंट करिए, मैं बीच बीच में स्विच करता हूं तो मैं थोड़ा सा लेट देखूंगा शायद आपका कमेंट, बट मैं देखूंगा जरूर. कन्वर्सेशन करना इज व्हाट रुचि सिंह, ओके. तृप्ति से एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज, बढ़िया, राइट. और क्या करते हैं हम कम्युनिकेशन में, एक कॉमन आंसर आया है, हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं.
कर रहे हैं आइडियाज को। मुझे जो आता है आपको सिखा रहा हूं, आपको जो आता होगा आप मुझे बता रहे हो। एक्सचेंज हो गया ना, मैं कुछ दे रहा हूं यहां से, आप मुझे कुछ वहां से दे रहे हो, राइट। इंफॉर्मेशन हो सकता है, ये आइडियाज हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकते हैं। मैं आपको बोल सकता हूँ अरे यार मेरा बहुत बुरा दिन गया आज, आप बोलोगे सामने से सर हमें तो बहुत मजा आया आज, सर आपने लेक्चर इतना लेट रखा है आज, हम सब मस्त दिन में सो गए, मस्त एकदम अच्छे से सब कुछ हो। ट्राइंग टू शेयर समथिंग ना, वॉट एवर दैट इज, वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है, वो आइडियाज हो सकता है, वो फीलिंग्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली 4 चीजें आप बता रहे हो, इसके अलावा और क्या? हरिओम से सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ एक्सप्रेशंस, फाइन, ग्रेट। इनफैक्ट आई वुड से सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ एनीथिंग, ये मैसेजेस भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, बढ़िया। और क्या? और क्या? और कोई चीज दैट कम्स टू योर व्हेन वी से कम्युनिकेशन? थोड़ा सा भी ना फॉर्मल तरीके से जाते हैं, फॉर्मल में जाते हैं थोड़ा सा। सर फॉर्मल मतलब क्या? देखो एक बच्चा बोल रहा है आई कैन सी आशीष कमेंटिंग सर गॉसिप करना। दो दोस्त बैठे हुए हैं, टाइम मस्त, मस्त सा टाइम है, गर्मी का मौसम, आप खेल रहे हो कूद रहे हो मस्त, घर से बाहर खाना वगैरह खा के बैठे हुए हो, दो दोस्त बैठे हुए हैं और दो दोस्तों के बारे में गालियां दे रहे हैं। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल हाँ। क्या ये गॉसिप हुआ? जी हाँ, यस। अब देखिए जो भी एग्जांपल्स हम बात कर रहे थे, जनरलाइज्ड वे में बात कर रहा है यार, ये चलो ये कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन, गॉसिप कम्युनिकेशन। मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज है बिजनेस कम्युनिकेशन, क्या बोल रहा हूं मैं? बिजनेस कम्युनिकेशन। व्हेन आई यूज द वर्ड बिजनेस कम्युनिकेशन, तो मतलब ये किस तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा होगा? व्हेन आई यूज द वर्ड बिजनेस कम्युनिकेशन, किस तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा होगा, क्या लगता है आपको? व्हेन आई यूज द वर्ड बिजनेस कम्युनिकेशन, ये किस तरीके का कम्युनिकेशन होगा? किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड बिजनेस कम्युनिकेशन? मतलब मुझे बताओ फॉर्मली, अब देखो आप और मैं यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, राइट, हम अगले 30-35 डेज डिस्कशन करने वाले हैं। हम ये फॉर्मल डिस्कशन बोले, बिजनेस रिलेटेड डिस्कशन बोले, या ये तो बस हम गप्पे मार, चलो गप्पे मारते मारते हमने कम्युनिकेशन कर लिया, ऐसी बात हुई क्या? ये जो भी आपके दिमाग में आता है बताओ, ऐसी बात हो रही क्या? ये किस चीज की हम बात कर रहे हैं? इज दिस कम्युनिकेशन? ऑब्वियसली यस। इज दिस बिजनेस कम्युनिकेशन और फॉर्मल कम्युनिकेशन, और इज इट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? सर हमने तो कुछ सुना हुआ है, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेमी फॉर्मल आल्सो। देखो सर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो फॉर्मल होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इनफॉर्मल होगी, कुछ कुछ चीजें ऐसी भी है जो सेमी फॉर्मल होगी। समझ रहे हो क्या? सेमी फॉर्मल, राइट। सेमी फॉर्मल मतलब क्या सर? सर देखो आप हमसे जब कोई चीज बात कर रहे हो, सिखा रहे हो, आप फॉर्मल तरीके से बता रहे हो, हमने आपसे डाउट पूछा, कुछ डाउट के ऊपर एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, सर वो सेमी फॉर्मल हो गया। थोड़ा सा इनफॉर्मल भी कभी कभी हो जाएगा, तो ये मिक्स्ड कम्युनिकेशन हो गया ना देखा जाए तो। बट जब मैं बात करता हूँ कोई ऐसा कम्युनिकेशन जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आई से दैट इज टोटली बिजनेस कम्युनिकेशन। आप किसी फैक्ट्री के पास गए और आपने उस फैक्ट्री को बोला कि मुझे आपके फैक्ट्री से इतनी इतनी चीजें परचेज करनी है, क्या आप मुझे 20% का डिस्काउंट दोगे, मैं इतनी क्वांटिटी में खरीदूं? दिस बिजनेस। कैन आई गेट योर आंसर, यस और नो, वाई और एन? इज दिस कम्युनिकेशन? हाँ बोल सकता हूँ क्या मैं? क्या ये कम्युनिकेशन है? यस और नो, बताइए बताइए। यस। अच्छा मुझे एक बात बताना, एक बात बताना, कम्युनिकेशन में वर्ड्स का होना जरूरी है क्या? क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, पहले वाले क्वेश्चन का रिप्लाई करना बंद करिए, रुक जाइए। बिना वर्ड्स के कम्युनिकेशन हो सकता है क्या? ये मेरा सवाल है आपसे, बिना वर्ड्स के कम्युनिकेशन हो सकता है क्या? बिना वर्ड्स के कम्युनिकेशन हो सकता है क्या? हो सकता है। कोई एग्जांपल, बिना वर्ड्स के कम्युनिकेशन हो सकता है इस चीज का कोई एग्जांपल? एनी एग्जांपल दैट कम्स टू योर माइंड कि सर ये देखिए यहां वर्ड्स नहीं थे बट ये फिर भी कम्युनिकेशन था, ये स्टिल कम्युनिकेशन था, ऐसा कोई एग्जांपल आपके दिमाग में जो आ रहा है? एनी एनीथिंग, एनी एग्जांपल। सर एक्सप्रेशन दे दिया, सर ब्लाइंड लोग जो होते हैं जो कुछ बोल नहीं पाते या सॉरी देख नहीं पा रहे हैं बट स्टिल कम्युनिकेशन होता है, आप उन्हें फील करवा सकते हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शायद बोल नहीं पा रहे होंगे अनफॉर्चुनेटली, तो बोल नहीं पा रहे इसका मतलब बॉडी लैंग्वेज से कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं क्या? हाँ ऑब्वियसली यस। तब मुझे एक बात बताओ, जो कपड़े मैं पहनता हूँ, ये जो मैंने शर्ट पहनी हुई है, इससे भी मैं कुछ एक्सप्रेस कर रहा हूँ क्या? इससे भी मैं कुछ एक्सप्रेस कर रहा हूँ क्या? बताइए। एम आई ट्राइंग टू एक्सप्रेस समथिंग फ्रॉम दिस ऑल्सो? जिस तरीके के कपड़े आप लोग पहनते हो उससे भी आप कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो क्या? एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं। आप स्कूल में जब थे, स्कूल में, कॉलेज में, अप टिल 10th 11th 12th, मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप स्कूल के बाहर कहीं जा रहे हो, स्कूल के आजू बाजू के एरिया में कहीं जा रहे हो, स्कूल में ही आप घूम रहे हो और आपको सामने से कोई इंसान फॉर्मल में जाते हुए दिखता है जिसके हाथ में एक बैग है, बुक्स है,
इट इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये टीचर होगा कोई हमारे स्कूल का ही नया टीचर आ गया होगा, या फिर ही इज अ पर्सन हु इज कमिंग फॉर ऑफिशियल पर्पस टू योर स्कूल, मे बी कोई सेशन लेने आया, मे बी प्रिंसिपल से मिलने आया है। एट द सेम टाइम अगर आप किसी और स्टूडेंट को देखते हो, एट द सेम टाइम अगर आप किसी और स्टूडेंट को देखते हो तो आप पहचान जाते हो क्या, हाँ, बिकॉज ऑफ हिज यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म पहना हुआ है उसने, इसका मतलब अरे भाई ये तो हमारा ही बंदा है, हमारे ही स्कूल का है, स्कूल का स्टूडेंट है, राइट। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जो छोटा सा बच्चा ही दिख रहा है, ऐसे ही बस फैंसी ड्रेस पहन के घूम रहा है, कुछ भी कैजुअल ड्रेस में घूम रहा है, क्या आप ऐसा बोल सकते हो ये हमारे स्कूल का स्टूडेंट तो है ही नहीं, बट एट द सेम टाइम ये बस कहीं आजू बाजू से आ गया होगा, रह रहा होगा आजू बाजू में, मतलब मैं मेरे ड्रेस से भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ क्या? आप देखिएगा, आपने कहीं शादी में या कोई ऐसे थोड़ी बहुत पार्टीज वगैरह में देखा होगा, जो डीजे होता है जो गाने बजाता है, या मूवीज वेब सीरीज में आपने देखा होगा, ये डीजे कभी ऐसे एकदम फॉर्मल में सूट वगैरह डाल करके, टाई वगैरह डाल के आता है क्या? क्या वो अपने से जैंकी फैंकी कपड़े, टोपी होगी, यहाँ गले में एक बड़ा सा हार वगैरह होगा, कुछ चेन वगैरह होगी, ब्रेसलेट वगैरह होगा, ऐसा कुछ पहन करके आएगा? समझ रहे हो क्या? बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे आपका लेक्चर ले रहा हूं, और इस समय पे मैं उस तरीके का गेटअप, उस तरीके का ड्रेसअप करके आता हूं, आप मुझे एक्सेप्ट करोगे क्या? राइट, दैट इज द डिफरेंस। आप ना उस डीजे को एक प्रॉपर फॉर्मल यूनिफॉर्म, एक प्रॉपर फॉर्मल ब्लेजर वगैरह के साथ, टाई वगैरह के साथ, जैसे मैं आपके सामने आज हूं, ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट आप मुझे भी उसके जैसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो कैन वी से हमारा जो ड्रेस कोड है, से भी हम इंसान को पहचानते हैं, से भी हम इंसान को पहचानते हैं, राइट। अच्छा, ड्रेस की बात निकली ही है तो थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं। बात है, हम इस्त्री करते हैं ना हमारे, वी आयरन आवर क्लोथ्स, राइट, जस्ट टू रिमूव द रिंकल्स एंड उसको थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। मुझे बताओ, क्या आप इससे भी पहचान जाओगे कि इंसान किस किस्म का होगा, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि यार उसने उसके कपड़े इस्त्री किए हुए या नहीं किए हुए? बताइए, सोच समझ के बताइएगा। क्वेश्चन क्या है, मैं ये शर्ट जो है, अभी आपको शायद मेरी शर्ट इस्त्री की हुई दिख रही होगी, राइट। अगर मैं ऐसे ही कोई एकदम क्या बोलते हैं बिना इस्त्री की, ऐसे बहुत सारे रिंकल्स दिख रहे हैं, बस वो मैं शर्ट पहन के आ गया, क्या आप क्या अंदाजा? सवाल सुनना ध्यान से, वापस बोल रहा हूँ, मैं बिना इस्त्री के ऐसे ही बस शर्ट में उठ गया, बस कुछ क्या बोलते हैं फ्रेश वगैरह नहीं हो, बस उठ गया, उठ करके आके यहाँ बैठा हूँ, ऐसे कोई शर्ट पहन ली मैंने और बस आपके सामने लेक्चर ले। गौरी बोल रही है सर पर्सन इज अनऑर्गेनाइज्ड, बढ़िया, और कोई चीज, और कोई चीज? यस, ये मेरा बॉडी लैंग्वेज है। मे बी कोई सर्वेंट होगा, अचानक से आकर के पढ़ाने लग रहा है, ये क्या बात है? या मे बी ऐसा हो सकता है कि यार ये जो पढ़ाने आने वाले हैं उस इंसान का कोई असिस्टेंट होगा जो उनको यार सेटअप ऑन करके दे रहा है, ऐसा कुछ, तो ऐसे आप अज्यूम करो। मतलब चंचल इज सेइंग यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक द लेक्चर, मतलब मैं मेरे ड्रेसअप से भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ मेरे इंटेंशन, मेरी बॉडी लैंग्वेज में जैसे बात कर रहा हूँ उससे भी मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सभी चीजें हम हमारे फर्स्ट इंप्रेशन जो हमें इंसान देख करके बोलता है उससे पहचान सकते हैं। वेरी सिंपल, राइट, राइट। चलिए, अगर मैं इस्त्री करके नहीं आ रहा हूं मेरे कपड़ों को, तो उसका मतलब मैं अनऑर्गेनाइज्ड हूं, शायद मैं लेट हो चुका हूं, शायद मैं लेक्चर को लेट हो चुका हूं, या मैं अनऑर्गेनाइज्ड रहता हूं, मेरा ध्यान नहीं होता उन चीजों में, मैं अति बोरिंग इंसान हूं, बस मैं आ रहा हूं बस ऐसे ही फॉर नेम से पढ़ा करके चल। there can be n number of interpretation, but the fact is आप सामने वाले का ड्रेस देख करके उसका नेचर भी पहचान, आर एबल टू अंडरस्टैंड यस और नो? अगर सामने वाला इंसान आपसे स्माइल करके बात कर रहा है, आप उसका इंटेंशन, यार इंसान होगा, अच्छा इंसान होगा, खुश रहना पसंद है, खुशियां बांटना पसंद है। कोई इंसान आकर के आपको गुस्से से देख रहा है, बार बार पूरा लेक्चर, पूरा 1.5 घंटा मैं गुस्से से पढ़ा रहा हूँ आपको, आप बोलोगे यार क्या हो गया, कोई जगह वो चीज, उस चीज का गुस्सा हमारे ऊपर निकाल रहा है, रॉन्ग। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये सब चीजों से आपका बैड इंप्रेशन, और कुछ भी, ठीक है, राइट। समझ रहे हो बात को, यस और नो? मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीन पे दिखिएगा, स्क्रीन पे आपको एक न्यू चीज दिख, जस्ट हमने जो भी बातें की है उसके अलावा एक और चीज आपको दिखाई, शायद ये लोग देखो स्केचिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, 2-3 लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये लोग स्केचिंग पेंटिंग कर रहे हैं, ये लोग कुछ बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग कुछ लिख भी नहीं रहे हैं। मैं पेंटिंग करके, मैं पेंटिंग करके तो को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, आइडियाज एक्सचेंज कर सकता हूँ जस्ट बाय पेंटिंग समथिंग। फटाफट से डालते जाइए, यस नो, जो भी आ रहा है दिमाग में फटाफट डालिए, यस, जस्ट बाय पेंटिंग। फर्स्ट स्टेज इट इज कॉल्ड एज विजुअल कम्युनिकेशन। क्या बात है, मुझे लग रहा है ना लोगों ने बीसीआर पढ़ा हुआ है, क्या बोल रहे हो, लोगों ने बीसीआर पढ़ा हुआ है, क्या? तानिश इज सेइंग ऑन द यूट्यूब सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। तानिश पे आई गेस आपके एंड पे थोड़ा सा कोई इशू होगा, आप वॉल्यूम वगैरह चेक कर लीजिए, बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। जूम पे चेक करना एक बार, जूम पे ऑडियो क्लियर है ना? एक काम, शायद बैटरी का इशू होगा, आई जस्ट चेंज दी बैटरीज, तब तक आप मुझे बताइए ये क्या दिख रहा है आपको?
क्या ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो रहा है दो लोगों के बीच में? ऑडियो क्लियर है मेरे ख्याल से, मैं फिर भी बैटरी चेंज कर देता हूँ। क्या बताइए, इज इट एक्सचेंजिंग आइडियाज? आइडियाज एक्सचेंज करने के लिए हेलो, हेलो, अभी चेक करना जरा। हेलो, 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 यस, आशीष, सुयाशा, तानिश, सही है आवाज अभी? प्लीज बताइए, इट बेटर? यूट्यूब, यूट्यूब वालों बढ़िया है ना, करेक्ट है अभी, चलो ग्रेट। तो यहाँ पे भी देखो मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ, बट एक्सचेंज करने के लिए ना मुझे कोई मीडियम चाहिए। काश ऐसा हो पाता, मैं मेरा दिमाग यहाँ से खोल देता हूँ, आप सब लोग अपना दिमाग वहां से खोल दो, मैं यहाँ से नॉलेज ट्रांसफर करता हूँ, सीए फाउंडेशन बीसीआर पूरे 40 मार्क का, 2 मिनट के अंदर में पूरा नॉलेज आपके यहाँ पे ट्रांसफर, आप चले जाइए एग्जाम लिखने। काश ऐसा हो पाता, बराबर ना? आएगा आज ना कल वो भी टेक्नोलॉजी आएगा, बट काश ऐसा हो पाता, आज के दिन पे तो पॉसिबल नहीं है। सो मीडियम, लाइक से फॉर एग्जांपल ये लेक्चर्स एक मीडियम है, राइट? आपकी एकेडमी एक मीडियम है, जिस मीडियम के थ्रू मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ। तो आप इंटेलेक्ट एकेडमी के साथ जुड़े हुए हो, मैं इंटेलेक्ट एकेडमी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं वहां उनके थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उनके थ्रू मुझसे पढ़ रहे हो, मीडियम है। ये लेक्चर एक मीडियम है, आपको जो मैं नोट्स दे रहा हूँ या आपको जो मिलने वाला है ये एक मीडियम है। बेसिकली व्हाट इज दिस मीडियम? कैन आई से इट इज अ प्लेटफॉर्म? कैन आई से ये मीडियम जो है, ये मीडियम और कुछ नहीं बल्कि मेरा प्लेटफॉर्म है, राइट? एक प्लेटफॉर्म है, एक कोई चीज है जिसके थ्रू मैं आपको कुछ नॉलेज दे रहा हूं, कुछ एक्सचेंज कर रहा हूं। आप आपके दोस्त से बात करते हो, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, राइट? क्या व्हाट्सएप मीडियम हो गया? जी हाँ। आप फोन करके किससे बात कर रहे हो, क्या वो फोन मीडियम हो गया? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड जो मैं बात कर रहा हूं आपसे? यस? अरे बताइए हाँ या ना, यस और नो? यस? समझ रहे हो ना यहां तक चीजों को? देखो यार, पहला दिन है, आप रिप्लाई करनी चाहिए, मुझे कैसे समझेगा आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ रहा है या नहीं? स्पीड कम करनी चाहिए, फास्ट करनी चाहिए? आज तो आपको मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, राइट? चलिए बढ़िया, सामने ध्यान दीजिएगा। जब मैं बात करता हूं कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन में हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन के अंदर में जरूरी नहीं है वर्ड्स होने चाहिए, बिना वर्ड्स के भी आपका काम हो सकता है। जब मैं बोलता हूं वर्ड्स होने चाहिए, ये एक अलग टाइप का कम्युनिकेशन हो गया, ये मेरे लिए आसान हो सकता है, मैं वर्ड्स के थ्रू आपको समझने के लिए आसान हो सकता है, मैं यहाँ रुक गया, मैंने मेरा मुंह बंद कर दिया, यहाँ पे मैंने सिर्फ इमेज दिखा दिया है, तो इसके थ्रू भी मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल मैं बस ये ऐसा ओपन करके बैठ गया, ना मैं कुछ बोल रहा हूँ ना यहाँ कोई वर्ड लिखा हुआ है, इससे भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है, बट यहाँ पे एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे एज कंपेयर टू जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। देखिए कम्युनिकेशन ना वर्बल है, नॉन वर्बल है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्यों आसान हो रहा है? नंबर वन, आई हैव वर्ड्स ऑन माय स्क्रीन, नंबर टू, आई हैव वर्ड्स कमिंग फ्रॉम माय माउथ आल्सो, आई एम टॉकिंग, ओरल बात भी कर। तो आपका कम्युनिकेशन जो होता है ना, दो टाइप्स का होता है। हम यूजुअली वर्बल कम्युनिकेशन को ओरल कम्युनिकेशन करके बोलते हैं, जो कि गलत है। क्या बोल रहा हूं मैं? वर्बल मतलब ओरल कम्युनिकेशन, ये गलत है। सर वर्बल मतलब क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल सा है, आप वर्ड्स यूज, यू आर यूजिंग वर्ड्स। नाउ वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन ओरल कम्युनिकेशन आल्सो, वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन रिटन कम्युनिकेशन आल्सो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो जब मैं बोलता हूं मैं वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूं, इसका मतलब या तो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, या फिर मैं आपको लिख करके दे रहा हूं आप उसको रीड कर रहे हो, दोनों भी चीजें वर्बल ही है। वर्बल का मतलब ओरल नहीं होता, कंफ्यूज मत होना, राइट? और जब मैं नॉन वर्बल की बात करता हूं, तो ये मेरे कपड़े हो गए, मेरे डायरेक्शंस जो मैं हाथ यूज कर रहा हूं, मेरे जेस्चर्स हो गए, मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज हो गई, ये सभी चीजें आ जाते हैं नॉन वर्बल के अंदर, सभी चीजें आ जाते हैं नॉन वर्बल के अंदर में। सॉरी, थोड़ा सा खांसी वगैरह हो रही है मुझे, तबीयत खराब है, प्रॉब्लम आ रहा होगा। चलिए, सो आपको ये क्लियर समझी क्या चीज, राइट? अगर आपको एक चीज क्लियर समझी है तो आप चैट बॉक्स में डालिए वर्बल इज इक्वल टू यूजिंग वर्ड्स, मतलब मुझे समझ जाएंगे आपको समझ गया है, नहीं समझा तो मत डालना। मुझे क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपको लगता है कि जब मैं बोल रहा हूं वर्बल कम्युनिकेशन मतलब यूजिंग वर्ड्स, आपको समझ गया है, तो जस्ट चैट बॉक्स में डालिए वर्बल इक्वल्स टू यूजिंग वर्ड्स, वर्बल इज यूजिंग वर्ड्स, सिंपल सा, राइट? काफी पहले से फिट होंगी। सर वर्बल मतलब ओरली बात करना, नहीं बेटा नहीं, वर्बल का मतलब होता है ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता
वर्बल का मतलब होता है यूजिंग ऑफ वर्ड्स, आप वर्ड्स यूज करके कर रहे हो जो भी कर रहे हो। ओरल भी हो सकता है वो रिटर्न भी हो सकता है। जब मैं नॉन वर्बल बोलता हूं, यहां वर्ड्स नहीं आते हैं, कम्युनिकेशन तो हो रहा है ना यार, कम्युनिकेशन तो हो रहा है। आप किसी के साथ हैंडशेक करो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। आपने देखा होगा न्यूज चैनल पे दो बड़े पॉलिटिशियंस मिल रहे हैं, दो बड़े नेता मिल रहे हैं, मोदी जी मिले हैं जो बाइडेन को, एंड जो बाइडेन को उन्होंने हैंडशेक किया। इसका मतलब क्या है? इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू यूएसए फॉर गुड फ्रेंडशिप एंड वाइस वर्सा। तो बात को यस, कपड़ों के थ्रू मैंने आपको कुछ कम्युनिकेट किया, समझ रहे हो बात को, यस और नो? ये देखिए, ये देखिए, कैन आई से दिस इज बॉडी लैंग्वेज? देखो इसमें ना बहुत सारे कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, पूरी चीज ध्यान से देखना। फेशियल एक्सप्रेशन, हम स्माइल कर रहे हैं क्या, हम ऐसे उदास बैठे हुए हैं क्या, हम कुछ सोच में पड़े हुए हैं क्या, राइट? बहुत सारी चीजें हो सकती है फेस के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन। दूसरी चीज देखना, आई कांटेक्ट। अब देखिए मैं आप लोगों को सामने दिख रहा हूं, यहाँ पे एग्जैक्ट सामने आप लोगों को देख के बात कर रहा हूं, आप फील कर पा रहे हो शायद मैं आपको दिख रहा हूँ, हाँ या ना, राइट? बट अगर मैं पूरा ऐसे इस तरीके से यहाँ पे बात करता हूँ, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली कम हो जाए। yes, देखो मैं यहाँ दिख के बात कर रहा हूँ अभी, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? मैं, आप मेरा साइड देख पा रहे हो, मैं तो यहाँ दिख के बात कर रहा हूँ, कैमरा तो यहाँ सामने पड़ा हुआ है। जस्ट बाय आई कॉन्टेक्ट ऑल्सो थिंक, मैं यहाँ अगर दिख करके पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आप धीरे धीरे ध्यान देना बंद करो, बट अगर मैं आपको दिख करके बात करूंगा तो हो सकता है आपको लगेगा यार सर हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं, राइट? इन दी प्रैक्टिकल सेंस, जब आप फेस टू फेस किसी से मिल रहे हो, तो आप सामने वाला की आंखों के मतलब आंखों में आंखें डाल करके अगर बात करते हो, इसका मतलब ये भी होता है कि आप उनको उतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप उनके साथ अच्छे से बात कर रहे हो, उनको अच्छे से कर रहे हो। ऑल्सो अंडरस्टूड फ्रॉम, एट द सेम टाइम यहाँ देखिए स्पीच की बात हो रही है, यहाँ टोन की बात, स्पीच एंड टोन, आप क्या बात कर रहे हो, किस टोन में बात कर रहे हो, राइट? मुझे एक बात बताइए, आप सभी लोगों ने रैप सॉन्ग सुने, राइट? सभी लोगों ने रैप सॉन्ग सुने। रैप सॉन्ग्स जो है, अगर इनको एकदम धीरे, इमोशनल, सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग जैसे एकदम धीरे से गाया जाए, कुछ मजा आएगा क्या उस चीज? कोई एनर्जी मिलेगी? एट द सेम टाइम कोई एक प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग होगा, से केसरिया वाला गाना, केसरिया वाले गाने को आप रैप सॉन्ग के जैसा बगा रहे हो, मजा नहीं आएगा, राइट? तो यू मे हैव नेवर सीन अरिजीत सिंह सिंगिंग अ सॉन्ग, वो भी इतना फास्ट है। आपने कभी भी हनी सिंह को नहीं सुना होगा कैसा रोमांटिक गाना प्यार से, वो रोमांटिक गाना भी होगा तो भी वो रैप करके ही गाएगा, दोनों का टोन अलग है, दोनों का स्पीड अलग है, समझ लो बात को, राइट? मैं जब पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पे, मैं एकदम बड़ा ऐसे करके पढ़ा रहा हूँ, आप कुछ समझ पाओगे क्या? शायद नहीं। बट अगर मैं रैप सॉन्ग इतनी स्लोली आपको समझाऊंगा तो आप समझ पाओगे क्या? मतलब समझ तो पाओगे, एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो टोन ऑफ वॉइस जो हम बोलते हैं, वो भी चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं एकदम मोनोटोनस टोन में, जैसे जिस टोन में मैंने स्टार्ट किया आधा घंटा, उसी टोन में आधे घंटे बाद में लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, आप नहीं एंजॉय कर पाओगे। अगर मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट चीजों पर ज्यादा इम्पैक्ट लेकर के आ रहा हूँ कि यार ये वर्ड देखो, ये वर्ड बहुत जरूरी है, तो मैं थोड़ा सा टोन बढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा टोन नॉर्मल कर रहा हूँ, समझ रहे हो? कभी कभी मैं साइलेंट हो जा रहा हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ एक व्हाट वी कैन से प्रॉपर तरीके से आपको चीजें समझा पाऊंगा, बस दैट्स इट। उसके बाद आप देखिएगा आपका पोस्चर, आपके कपड़े, आपका पोस्चर, आप किस तरीके से खड़े हुए हो, किस तरीके से आप बैठ रहे हो, सब मैटर कर रही है। उनके थ्रू आप चीजें बता रहे हो, आपके है, आपका जेस्चर क्या है। अगर आप किसी एक बड़े रिस्पेक्टेड इंसान के सामने जाकर के रुक रहे हो, मे बी वो आपके टीचर्स हो, मे बी वो आपका ऑफिस में बॉस हो, एक्सेट्रा, आप ऐसे पॉकेट में हाथ वगैरह डाल करके नहीं, आप ऐसे प्रॉपर रुकोगे, यहाँ से हाथ वगैरह पीछे करके रुकोगे, हाथ ऐसे नॉर्मली रहने वाले हैं आपके। पर आप दोस्त के साथ बैठे हो, मस्त आ रहे, हाँ बोल क्या बोल रहा तू, चलो चाय पीने का क्या, चलो चाय पीते हैं। आपका टोन भी चेंज हो गया, आपका कंटेंट भी चेंज हो गया, आपका रुकने का तरीका तक चेंज हो गया, इवन दी लेग्स, इवन दी होल पोस्ट, पूरा बॉडी पोस्ट, राइट? समझ रहे हो यहाँ तक चीज, आया ना? इसको देखो, ये मूवी देखी होगी शायद आप लोगों ने, राइट? क्या समझ रहा है आपको जो यहाँ पे सामने मैंने स्क्रीन पे डाला हुआ है? क्या समझ रहा है उससे आप? मैंने स्क्रीन पे सामने डाला हुआ है, क्या समझ रहा है? अरे जोकर तो कैरेक्टर, वो कैरेक्टर क्या बता रहा है आपको? ही इज एंजॉयिंग समथिंग, ठीक है, बढ़िया। और बोलो बोलो फटाफट, गलत रहने को कोई दिक्कत नहीं है। ही इज एंजॉयिंग, ही इज डांसिंग, ओके। देखो एक चीज को समझना, आपको अगर सब कुछ आ रहा होता तो आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे होते, तो मतलब आप जो बोलोगे वो शायद गलत हो सकता है, शायद सही भी हो सकता है, बिंदास बोलिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, जोकर इज सेल्फ अकम्पनीड, ठीक है, बढ़िया, फन, स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, या राइट? प्राची बोल रही है वो खुद हैप्पी है, यस बढ़िया, डांसिंग। देखो मुझे एक बात बताओ, जितने भी अभी आपके सामने आप ही के रेस्पॉन्स,
हर इंसान अलग तरीके से सोच रहा है। कोई स्टूडेंट बोल रहा है वो डांस कर रहा है, कोई स्टूडेंट बोल रहा है वो फन है, कोई स्टूडेंट बोल रहा है वो खुश है, अपने आप में सेटिस्फाइड है, राइट। कोई स्टूडेंट ऐसा भी बोल सकता है जिनको बैकग्राउंड पता है कि कोई मूवी का कैरेक्टर है, आप बोल सकते हैं यार वो एक्टिंग कर रहा है। कहने का मतलब है परसेप्शन। हर्षल ने एक चीज बोली बढ़िया सी, स्माइलिंग आउटसाइड सैड इनसाइड, राइट। ऑल्दो ही सीम्स लाइक ही इज हैविंग फन बट हिज एक्सप्रेशंस आर दैट ही इज सैड। और स्टूडेंट ने बात बिल्कुल सही। देखो आप बाहर से क्या दिखा रहे हो वो तो चीज समझ नहीं आ रही, आप अंदर से क्या दिखा रहे हो वो भी चीज शायद समझने आ जाती है, राइट। बट एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊं सामने वाला इंसान किस परसेप्शन से देख रहा है चीज को, मैटर करता है, राइट। मैं अगर आज आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं क्वेश्चन पूछ नहीं रहा हूं तो आंसर मत देना, अगर मैं पूछता हूं कि आपको चारों सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट पसंद है सबसे ज्यादा फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन में, अलग अलग आंसर आएंगे। किसी का परसेप्शन होगा यार मैथ्स बहुत आसान है, किसी का परसेप्शन होगा यार मैथ्स तो पसंद ही नहीं, कोई बोलेगा यार ये कम्युनिकेशन क्या निकल के रखा हुआ है, क्या जरूरत है, हम तो बहुत अच्छे से, राइट। कोई बोलेगा यार अकाउंट्स 11-12 में भी था वापस फाउंडेशन में भी है, ये क्या चीज है। कोई बोलेगा यार लॉ तो पहली बार पढ़ रहे अपन लाइफ में, लॉ बहुत डिफिकल्ट है बाबा। मतलब है परसेप्शन चेंजेस। मेरा सवाल इसी इमेज से रिलेटेड वापस है, क्या आपके परसेप्शन की वजह से कम्युनिकेशन हो जाता है? यस और नो, एक्सप्लेनेशन मत दो, सिर्फ यस और नो बताओ। मैं क्वेश्चन क्या वापस बोल रहा हूं, आपके परसेप्शन की वजह से आपको एक पर्टिकुलर चीज एक पर्टिकुलर तरीके से लग रही है ऐसी होंगी, उस वजह से पूरा परसेप्शन चेंज हो जाता है, पूरी कम्युनिकेशन चेंज हो जाती है क्या? यस, विल योर कम्युनिकेशन चेंज जस्ट बिकॉज ऑफ योर परसेप्शन? मे बी यस, राइट। परसेप्शन की वजह से पूरी चीज पूरा कम्युनिकेशन चेंज हो सकता है, पूरा कम्युनिकेशन चेंज। ये इसको जिस तरीके से आप देख रहे हो ना, मैं सोच रहा हूँ यार ये इंसान बहुत खुश है, हालांकि वो अंदर से शायद दुखी होगा, तो बोल रहा हूँ बहुत खुश है, चलो बहुत खुश है तो अपन उससे पर्टिकुलर तरीके से बात करेंगे, कोई भी बात कर लेंगे। अगर हमें लग रहा है यार वो दुखी है तो खुश होने की बात करेंगे। यस, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको यहाँ पे दिख जाएगी प्रॉपरली, पर देखते हैं उस चीज। मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे, आवाज आ रही है क्या? नहीं ना? आवाज की जरूरत नहीं है। अभी चेक करना। आ रही है? नहीं, सिर्फ ध्यान दो क्या हो रहा है, बस सिर्फ ध्यान दो, आवाज ध्यान दो, सिर्फ ध्यान दो क्या हो रहा है। मैं वापस से रिस्टार्ट कर रहा हूँ, काफी मिस आउट कर रहा हूँ वीडियो, वापस से। Okay. All right. So let's have Matthew then start. वीडियो आवाज नहीं आएगा, बट दैट इज फाइन। आई एम स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज। That's on video. Okay. All right. So let's have Matthew then start. Go back. बस सिर्फ देखो। सिर्फ ध्यान से देखो। एक सेकंड मैं पॉज कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझा तो कुछ मतलब नहीं वीडियो, मैं समझाता हूँ पहले आपको। यहाँ पे अगर आपने स्टार्ट में देखा होगा तो एक पेपर पे कुछ लिखा हुआ था, एक चिट के ऊपर ये लोग लाइन बना के रुके हुए हैं, 8-10 लोग करीबन रुके हुए हैं। जो वहां पे सबसे लास्ट में इंसान था ना, उस इंसान ने एक चिट पढ़ी, उसमें कुछ लिखा था, कोई एक्टिविटी लिखी थी, उसने वो डेमोन्स्ट्रेट किया खुद से, और वो दिखा रहा है उसके मतलब पहले वाले दूसरे वाले कंटेस्टेंट को, आगे वाले को, उसने उसके आगे वाले को करके दिखाया, उसने उसके आगे वाले को करके दिखाया।
मतलब एट अ टाइम लाइन में एक इंसान, उसके पहले वाला इंसान क्या कर रहा है इस चीज को समझ रहा है, उसको देख के जब वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है उसी चीज को समझ के डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा है आगे, राइट। अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए किस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं। स्टार्टिंग कहां से हुआ था आपने देखा होगा शायद, अभी कहां तक पहुंच रही है बात। ये बंदे ने तो कुछ अलग ही कर दिया। अब देखो लास्ट लास्ट वाला बंदा देखो। क्या लगता है आप लोगों को पेपर पे क्या लिखा हुआ था? क्या लगता है आप लोगों को पेपर पे क्या लिखा हुआ था? पेपर पे क्या लिखा हुआ था? एक्टिविटी ऑफ एन एथलीट और कुछ, टू डांस, साइकिलिंग और कुछ, क्या लिखा हुआ था उस पेपर? आइए देखते हैं। फॉल फ्रॉम दी साइकिल, वाज रनिंग एंड ही फेल डाउन। आइए देखते हैं, आपको पेपर दिखाया जाएगा इसमें एंड। टू फॉल फ्रॉम बाइक, देखो, आई रोड दी बाइक एंड आई फेल, आई रोड दी बाइक एंड आई फेल। मतलब सिंपल सी बात देखो, एक्टिविटी क्या थी, बात को, एक्टिविटी क्या थी, आपने उसका क्या कर दिया? एक्टिविटी कुछ अलग ही थी, आप उसकी जगह पर कुछ अलग ही कर रहे हो, और आप जो अलग कर रहे हो सामने वाला भी उस चीज को अलग ही समझ रहा है। टू अंडरस्टैंड, क्या ये आपके साथ और मेरे साथ हो सकता है? सपोज फॉर एग्जाम्पल आज मैं लेक्चर जो ले रहा हूँ, इस लेक्चर में मैंने आपको कुछ कम्युनिकेट कर दिया कि यार ये होमवर्क इस तरीके से असाइनमेंट है, आपने क्लास अटेंड नहीं किया, तो आप अपने दोस्त के साथ जिसने क्लास अटेंड किया उसको पूछ रहे हो। अब जब मैंने समझा, पहले स्टूडेंट को समझा क्या करना है, तो पहले स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को कम्युनिकेट कर दिया कि भाई सर ने ऐसा समझाया था, बंदे ने तो कुछ और ही कम्युनिकेट कर दिया। मतलब होमवर्क का तो चक्कर छोड़ो ही, समझने ही नहीं है कि होमवर्क करना क्या था, किया ना किया फर्क ही नहीं पड़ता, राइट। कहना ऐसे बिजनेस में ऐसे इंस्टेंसेस होते होंगे। देखो अगर मैं बिजनेस की बात करता हूँ ना, तो बिजनेस के अंदर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। There is something called as top level management. There is something called as middle level management. There is something called as lower level management. Right? जब मैं बोलता हूँ टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पर्टिकुलर चीज बनाई होगी कि यार ये चीज इस तरीके से करनी है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को समझा दिया, उनको आधी चीजें समझने आई। उन्होंने लोअर मैनेजमेंट को समझाया, और जब उनसे काम करवा रहे हैं तो उनको और आधी चीजें समझ, तो कर रहे कुछ भी नहीं। मतलब आप सोचो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इंफॉर्मेशन का डेटा एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जब जा रही है, वहां पे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे ऐसा जरूर हो सकता है कि इंफॉर्मेशन जब हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, इंफॉर्मेशन डेटा का लॉस हो जाए, बोल सकता हूँ, राइट। यस, बताइए फटाफट से, जो वीडियो मैंने दिखाई आपको, उसका कंक्लूजन जो अपन ने निकाला, आपको समझा क्या? यस और नो? इट क्लियर? बढ़िया है, ठीक है यहाँ तक? यस। अच्छा, एक सवाल है, अगर सब लोग रिप्लाई करोगे ना तो पूछता हूँ। एक सवाल है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आधे घंटे के ऊपर हो चुका है अपन बीसीआर के बारे में, कम्युनिकेशन, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। आप सच में आपको समझ रही है चीज बोल रहा हूँ? स्पीड में तो नहीं जा रहे अपन, बहुत स्लो भी तो नहीं जा रहे अपन, थोड़ा सा स्लो होगा स्टार्टिंग में बिकॉज पहला लेक्चर है अपना, अपन धीरे धीरे भगाएंगे। बट आर यू एबल टू एंजॉय? आपको चीजें आ रही है, दिमाग में कुछ जा रहा है क्या? राइट, सब सही है? कोई भी आपको इशू लग रहा होगा कि सर यार ये चीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इसको थोड़ा सा मैनेज करो ना सर, तो बताइए, राइट। जो भी समझा रहा हूँ सब समझने आ रहा है ना? मतलब क्या है, ये अभी कितना जरूरी है। अगर आपको लगता है सर आप फास्ट जा रहे हो तो मैं स्लो कर दूंगा, नहीं तो पता चला मैं 1.5 घंटा पढ़ा रहा हूँ, आप 1.5 घंटा पढ़ रहे हो, आपको तो कुछ समझा ही नहीं, राइट, तो मेरे पढ़ाने का मतलब भी क्या रहा? तो थोड़ा सा चीजें कर देंगे मेरे ख्याल से। एग्जाम्पल्स वगैरह भी जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, मैं जानबूझ के एग्जाम्पल्स ऐसे दे रहा हूँ जो आपके डे टू डे लाइफ के रिलेटेड हो, ताकि आप रिलेट कर पाओ, राइट। तो मोटा मोटी क्वेश्चन यही था कि आर यू एंजॉइंग, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हाटएवर आई एम डिस्कसिंग? यस,
कैन आई गेट अ यस इन द चैट बॉक्स? तो लोगों ने रिप्लाई किया बढ़िया, बाकी लोग क्लियर है ना सब चीजें पक्का? यस, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। क्या डिस्कस कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, एंड में देखेंगे, सिर्फ डिस्कस करते आगे आगे चलेंगे बस। हम लोग 2 मिनट पहले बात कर रहे थे फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अरे बट उसके पहले सर मेरा सवाल है, आपने ना वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ाया था सर, वो मैं भूल गया, क्या लिखा था अपन ने? वर्बल का मतलब क्या होता है? वर्बल का मतलब होता है ऑफ वर्ड्स, और नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है बेटा? नॉन वर्बल का मतलब सिंपल सा होता है कि आप वर्ड्स के अलावा भी कम्युनिकेट कर सकते हो, और आप कर रहे हो, तो उसमें वर्ड्स कहीं भी नहीं आ रहे, वर्ड्स कहीं भी नहीं आ रहे, इट इज वर्डलेस कम्युनिकेशन, राइट? चलिए, फॉर्मल में और इनफॉर्मल में दोनों में भी वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, राइट? या वर्बल में भी फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकता है, नॉन वर्बल में भी फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकता है। तो कहने के लिए कम्युनिकेशन को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं ना, कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल यूजिंग ऑफ वर्ड्स, नॉन वर्बल वर्डलेस, और कम्युनिकेशन को ही फॉर्मल इनफॉर्मल में डिवाइड कर देते हैं एज अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन, राइट? मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, स्क्रीन पे जो मैंने लिखा है बस उसको सिर्फ रीड करिए, सिर्फ रीड करिए अपने एंड पे, जस्ट इन अ मिनट, जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। 3 पॉइंट है फॉर्मल के, इनफॉर्मल के। Yes, people. D for done. Yes, क्लियर है? चलिए आइए इसको समझते हैं, कुछ पॉइंट्स को इसमें से डिस्कस करते हैं। पहली चीज जो थी यहाँ पे, वो फॉर्मल। बेसिकली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई रूल नहीं होता। अगर आप ऑफिस की बात करते हो, जो कि हो जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, आप काम कर रहे हो, आपके बॉस है, उनके बॉस है, उनके बॉस है, उनके मैनेजर है, एक्सेट्रा। यहाँ ऐसा हो जाता है कि आपके रूल्स रेगुलेशंस है कि आपने इस इंसान से डायरेक्टली बात नहीं करना, आपने पहले इस इंसान से बात करना, वो इंसान बात करेगा, वो उससे बात करेगा, फिर वो आपको बताएगा क्या करना, राइट? रूल्स एंड, आप आपके बॉस से एक पर्टिकुलर तरीके से ही बात कर सकते हो, आप आपके पेरेंट्स से भी, देखो पेरेंट्स के साथ भी ना होता तो फॉर्मल नहीं है वो, राइट? एट द सेम टाइम टीचर्स के साथ भी फॉर्मल नहीं होता, बट हाँ ये ऐसा जरूर है कि यहाँ पे थोड़े से एक बेसिक प्रिंसिपल्स, रेगुलेशंस, वैल्यूज बात आ जाती है, राइट? तो आप जब अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो नॉर्मल कोर्स में, तो आप कुछ भी करो यार, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो फोन उठाते ही गाली देकर के बात करते हैं, राइट? होगे ना आपके दोस्तों में भी ऐसा होगा, कोई ना कोई उठाएगा, बात ही वैसे करेगा पहले ही, right? So this is what happens, there is no rule, but when we talk about formal, there are some basic protocols to be followed, basic professional setting format होता है कि आप गुड मॉर्निंग सर ऐसे ग्रीट करिए, उसके बाद आप क्वेरी, राइट? या आप पूछ सकते हो सामने वाले को कॉल करके, आर यू फ्री, आई वांट टू टॉक टू यू फॉर अ मिनट, कैन वी डिस्कस दिस एंड पॉइंट राइट नाउ? यू कैन डिस्कस, राइट? नहीं है, राइट? यहाँ पे आप प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज यूज करो, लैंग्वेज का कुछ संबंध ही नहीं, आप शॉर्ट करके यूज करो। यहाँ पे आप YOU अगर है तो इसको आप YOU ही लिखोगे, यहाँ समझ रहे बात को? तो आई विल बी लेट टुडे, यू कैन राइट इट प्रॉपरली ओवर हियर, यहाँ पे आप सिर्फ बोल दोगे लेट, बस। तब आप आपके हिसाब से बात कर रहे हो, आपके दोस्त को पता है आप क्या बोल रहे हो, खत्म। यहाँ पे स्लैंग वर्ड्स आ सकते हैं, शॉर्ट वर्ड्स आ सकते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आप वर्ड्स को प्रॉपरली प्रोनाउंस करेंगे, प्रॉपर तरीके से डिस्कशन होने वाला है आपका, ठीक है? जो आपने रीड किया और जो मैंने आपको समझाया, क्या वो सेम था? तब आप समझ पाए चीज को, हाँ या ना? बताइए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, राइट? जूम पे ऐसे भी लोग दिख रहे हैं, पहले ज्यादा लोग थे, अभी कम हो गया था, कुछ इंटरनेट इशू वगैरह होगा, ये भी ये उनको पसंद ही नहीं आया, इंसान क्या बड़बड़ कर रहा है, जान दो, इससे अच्छा मैं सो लेता हूँ, इससे अच्छा मैं IPL देख लेता हूँ। मैच होगा ना, CSK का मैच है ना शायद, 5-6 ओवर हो गए होंगे, आधा घंटा हो चुका है बराबर ना? CSK वर्सेस, आई डोंट नो आज, हाँ CSK वर्सेस लखनऊ होगा आज। चलिए यहाँ तक क्लियर है? यस, चलिए जल्दी से खत्म करते हैं, उसके बाद अपन साथ में IPL देखेंगे। आते हैं रिपोर्टिंग वर्ड। आपका जो सब्जेक्ट है, वेरी सॉरी,
तो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, मेरा एसी भी खराब है आज। जस्ट इसको फोल्ड कर लेता हूँ। रिपोर्टिंग की बात करते हैं, आइए। जब मैं बात करता हूं बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जिसमें कि बिजनेस वर्ड को हमने देख लिया, करस्पॉन्डेंस यानी कि कम्युनिकेशन, उसको हमने देख लिया, तो भैया ये रिपोर्टिंग क्या होता है? आपको क्या लगता है? रिपोर्ट वर्ड तो आपने देखा है, आपने पता नहीं कितने बार फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक अपना रिपोर्ट कार्ड देखा होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ड क्या होता है, जरा समझाओ। मतलब मुझे नहीं लगता है मेरे समझाने की जरूरत है, ये आप मुझे समझाओ, रिपोर्टिंग वर्ड क्या होता है, क्या बोलते हो? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिपोर्टिंग? बताइए, मतलब क्या है रिपोर्टिंग करना? मतलब क्या करना? आपको रिपोर्ट कार्ड दिया जाता था स्कूल में, क्या करते थे? प्रशांत बोल रहा है प्रेजेंटिंग, बढ़िया, और बोलते जाओ बोलते जाओ, देयर इज नो राइट आंसर, देयर इज नो रॉन्ग आंसर, आपके दिमाग में जो आता है बोलो, एंड में राइट है मैं बताऊंगा। चलिए, रिव्यू करना, समरी करना, रिप्रेजेंट करना, प्रेजेंट सम डेटा, शेयरिंग सम डेटा, बेसिकली ठीक, जो भी आप बोल रहे हो सब बराबर है, ओवरऑल परफॉर्मेंस, प्रेजेंटेशन सब बराबर है। एक छोटी सी चीज है यहाँ पे जो समझना जरूरी है, रिपोर्टिंग करने का मतलब, बेसिक इंग्लिश लेटर रिपोर्टिंग, किसी को बताना आप क्या कर रहे हो, राइट? तो आपके स्कूल में आपका जो भी परफॉर्मेंस था, उस परफॉर्मेंस के बाद, पूरे साल के परफॉर्मेंस के बाद, आपके पेरेंट्स को स्कूल इन्फॉर्म किया करता था कि देखिए आपके बच्चों की हरकतें, इतने इतने मार्क्स है, इस सब्जेक्ट में मार्क्स है, हरकतें हुई ना अपनी बेसिकली। तो हमारी हरकतें जो थी ये हमारे पेरेंट्स को बताया जाता था। अगर बिजनेस सेंस में बात करो, रिपोर्टिंग की, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, बिजनेस रिपोर्टिंग, आप आपके शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट कर रहे हो कि देखिए आपने हमें पैसा दिया था, आपने हम पे ट्रस्ट किया था, ये हमने हरकतें की, पूरे साल में इतना पैसा कमाया हमने आपके लिए, रिपोर्टिंग। तो रिपोर्ट देना मतलब बेसिकली आप कलेक्ट कर रहे हो आपका इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हो किसी उस इंसान के सामने जो उसका हक रखता है समझने, राइट? तो जो भी आप लोग बोल रहे थे सब चीजें पार्शियली करेक्ट थी, उसको सिर्फ जोड़ करके मैंने आपको समझा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक और वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, बट मेरे ख्याल से वो ऑडियो के बिना समझने नहीं आएगा। आइए कोशिश तो करते हैं, कोशिश करते हैं। कोशिश कर, एक्चुअल में ना ये भी कम्युनिकेशन का टेस्ट है, बिना ऑडियो के वीडियो देख करके आप समझना क्या है, देखते हैं। लेट्स कंटिन्यू। ये जो बंदा है ना गेस्ट है, इसके पहले की जो लड़की थी और दूसरी जो मैडम थी, ये दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे थे। तो जो दूसरी वाली मैडम थी वो इनको बता रही थी कि हमारे गेस्ट है, ये जो गेस्ट आ रहे हैं ये आने वाले हैं, तो उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कर लेना। वो देखो 2 बार आई थी वो मैडम। तो पहली बार जब वो लेडी आई थी तब उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे हमारे गेस्ट है, वो कल इस समय पे आने वाले हैं, उनके लिए रहने का अरेंजमेंट, खाने पीने का अरेंजमेंट सब देख लेना। उसने एक पॉइंट वो भूल गई। जब वो दोबारा से आई तब ये जो मैडम थी, ये जो लेडी थी, ये लेडी अपने मोबाइल फोन में बिजी थी, रील देख रही हूँ, राइट? तो अपने मोबाइल फोन में बिजी थी, और जब ये बिजी थी तब वो एक इंपॉर्टेंट चीज बोल करके चली गई कि हमारा जो गेस्ट आने वाला है ये डायबिटिक, इसको डायबिटीज है, तो इसका मतलब खाने पीने में ज्यादा मीठा कुछ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उनको अच्छा नहीं लगेगा। अब देखना आगे क्या होता है। कि मीठी मीठी पेस्ट्री, बेचारा कुछ खा ही नहीं रहा अभी, वो बोल रहा यार मेरे को डायबिटीज है, मैंने तुमको बताया था कि तुमने क्या पेस्ट्री ला करके मेरे सामने रख दिया, तला हुआ खाना ला करके मेरे सामने रख दिया, मुझे ये नहीं चाहिए। समझ रहे हो क्या बात को? मतलब मुझे बताओ, क्या इस कम्युनिकेशन में एक डिफिकल्टी थी, एक ऑब्स्टेकल था, एक बैरियर था, आया ना? व्हाट वाज दैट बैरियर? कैन यू नेम इट फॉर मी? आपने ऑब्जर्व तो किया ही होगा, बैरियर क्या था जिस बैरियर की हम बात कर रहे हैं? फिजिकल बैरियर था, इग्नोरेंस, मोबाइल एक बैरियर था, और कुछ? मिसकम्युनिकेशन, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, मिसकम्युनिकेशन किस वजह से? मोबाइल की वजह से। वो जो एम्प्लॉय थी, जो बंदी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि भाई आपको संभालना है हमारे गेस्ट को, उसका ध्यान मोबाइल में था, इस वजह से उसने ये फैक्ट इग्नोर कर दिया कि हमारा गेस्ट जो आने वाला है वो डायबिटिक है। अपने प्रॉपर सुनना चाहिए था। तो
बैरियर्स जो है ना, ये बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं, राइट? या तो चलो मोबाइल एक बैरियर था, ये बात बताना। अब मैं ये क्लास ले रहा हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कोई एक पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं, कोई ऐसे एरिया में बिलोंग करते होंगे जहाँ पे इंटरनेट प्रॉपर नहीं है, हो सकता है पॉसिबली। या आप अभी लेक्चर अटेंड करो, बाहर जोरों से बरसात गिर रही है, बारिश गिर रही है, और आपका इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है, अब सुन नहीं पा, तो आपने बीच के 2 मिनट का लेक्चर मिस आउट कर दिया, उस वजह से हो सकता है आपको लेक्चर ही समझना, हो सकता है। हाँ, तो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, वीडियो प्रॉपरली नहीं चल रहा, आपका मोबाइल फोन में कुछ प्रॉब्लम है, आपके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है, दिस ऑल कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस बिकॉज ऑफ विच कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं होगा, तो इससे फर्क पड़ता है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूं, एट द सेम टाइम से फॉर एग्जांपल मैच चल रही है, आईपीएल मैच चल रही है, राइट? आपने 2 ओवर मिस आउट कर दिए, कोई बहुत बड़ी बात हो गई क्या? हाँ, एज अ क्रिकेट फैन बहुत बड़ी बात हो गई, 2 ओवर मिस आउट कर दिए, धोनी बैट कर रहा था उसमें, ठीक है चलो समझ सकते हैं। बट मुझे एक बात बताओ, 2 मिनट का लेक्चर या 20 मिनट का से लेक्चर मिस करना, वो लेक्चर मिस होने के चक्कर में 20 मिनट के बाद जो सर ने पढ़ा है वो भी मुझे समझने नहीं आया, तो मेरा नुकसान हुआ, मतलब डिस्टर्बेंस या बैरियर की वजह से मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। बट अगर यही बात मैं कन्वर्ट करके बात करता हूं कि जब आईपीएल की मैच चल रही है, आप 2 ओवर मिस आउट करो तो ठीक है ना यार, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट अ क्रिकेट फैन, आपको कोई देखो क्रिकेट फैन भी हो तो आपका वो मजा जो है 2 ओवर का वो मिस आउट हो गया, बट आप देखोगे आपको स्कोर तो पता चल जाएगा 2 ओवर के बाद क्या है, किसका विकेट चला गया, किसने कितने रन बना दिए, कितने 4 गए, कितने 6 गए, आप रीप्ले करके उस चीज को वापस देख भी सकते हो, ये बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, मतलब आपका नुकसान नहीं हुआ एज सच कुछ मिस होने से, मतलब कहना है से मेरे बैरियर की वजह से, सी वो भी बैरियर है, आपका इंटरनेट कनेक्शन चला गया 20 मिनट के लिए, आपका केबल कनेक्शन चला गया, इलेक्ट्रिसिटी चला गया, टीवी खराब हो गया और आप देख नहीं पाए, तो मुझे बताओ यार उससे फर्क पड़ा क्या हमें, मतलब बैरियर तो था ना, बैरियर तो लेक्चर में भी है, बैरियर तो मैच देखने में भी है, और लगभग बैरियर सेम है, इंटरनेट का बैरियर आ गया यहाँ पे, बट मुझे बताओ फर्क किससे ज्यादा पड़ता है, लेक्चर में आउट होने से ज्यादा फर्क पड़ेगा, आईपीएल से फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। कहने का मतलब क्या है कि बैरियर्स तो होंगे, बट बैरियर्स की वजह से हो सकता है मेरा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो सकता है मेरा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब ना हो, दोनों भी पॉसिबिलिटी, ये बेसिक सी, यस, कैन आई गेट अ वाई इन दी चैट? बेसिक से चीज, यस, बेसिक से चीज, राइट, बढ़िया, ये आगे एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद में थोड़े से बाकी चीजों पे जाता हूँ, ठीक है? टॉपिक है ये सामने जो आपके पास, 4 लोग बैठे हुए हैं, एक जमाना था 4 लोग बैठा करते थे साथ में तो आपस में चारों बात करते थे, आज ऐसा जमाना है कि 4 लोग आपस में तो बैठे हुए हैं, बट चारों के हाथ में एक डिवाइस होगा और चारों के चारों लोग और किसी लोगों से बात कर रहे हो, ऐसा ही होता है ना आज, राइट? मुझे अच्छे से याद है जब मैं स्टूडेंट था मैं पढ़ाई करता था, तो इतने मोबाइल्स तब यूज में नहीं आए हुए थे, तो हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं, किसी एक फैकल्टी का से क्लास कैंसिल हो गया उस समय पे कोई भी जेन्यून रीजन की वजह से, तो हमें कभी ऐसा बोर नहीं होता था हर बार, मतलब ठीक है यार, मतलब क्लास कैंसिल हो गया 1 घंटे का कोई दिक्कत नहीं, आपस में 50-60 लोग हैं, 20-25 लोग हैं, 100-150 लोग हैं, जितने भी लोग थे हम आपस में कुछ ना कुछ कर लेंगे, हम वहीं आपस में बैठ के चलो यार अंताक्षरी, चलो यार कुछ तो भी पेपर पे कुछ खेलते हैं, या हम ऐसे ही अपने एक दूसरे के साथ बातें करते थे, 4-5 लोग मिलकर कैसे ही टहलने जाते थे बाहर क्लास के कॉम्प्लेक्स में, ऐसा होता था। अब आपकी बात करो ना, आज आज मैं देखता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, सर 1 घंटा नहीं है ना, एक काम करते हैं, ये मैंने मोबाइल निकाला, ये मैंने ईयरफोन निकाले, ये मैंने ईयरफोन्स लगा दिए और ये मोबाइल पे मस्त, हाँ रील 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 रील, ऐसा ही चल रहा है ना, हाँ है ना, राइट? ऐसी हरकतें कर दो ना तुम लोग, पक्का, क्या मैं हाँ समझूं, साइलेंस मतलब आंसर ना, पढ़ाऊंगा लॉ में, बराबर, ऐसे ही होता है आजकल। कहना है से अगर मैं 2 एम्प्लॉय की बात करता हूँ, पहले के जमाने की मैं बात करूँ, यही एग्जाम्पल को टर्न करता हूँ, ये 2 एम्प्लॉय और कुछ डिस्कशन कर रहे हो, आज क्या हो रहा है, आज वही 2 एम्प्लॉयज जो है आपस में डिस्कस कर रहे हैं, वो फोन देख करके किसी के साथ टाइम पास कर रहे हैं, अलग से चालू है, रील देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हैं, फोन करके बातें कर रहे हैं, कहने का मतलब सिंपल सा है, टेक्नोलॉजी की वजह से कम्युनिकेशन करने का तरीका बदल चुका है, राइट? टेक्नोलॉजी की वजह से कम्युनिकेशन आसान भी हुआ है, बट कम्युनिकेशन में बैरियर्स भी है, राइट? वन लास्ट वीडियो, नॉट ऑफ द डे, मे बी ऑफ द वीक, एक दिखा रहा हूं, उसमें एक सिंपल सा टास्क हमको समझने आ जाएगा, देखिए क्या ध्यान, 50,000 BC
ये देखो वहां से धुआं निकलने लगा, मतलब मार्केट चालू हो गया, तो उसको सिग्नल मिल गया कि यार मार्केट का डे है, चलो अपन चिकन लेके आते हैं। ये देखिए अभी मार्केट में गया, तब कम्युनिकेशन का सिग्नल देखो। फिर उसी ने सोचा कि यार कोई फास्ट तरीका होगा कम्युनिकेशन करने का, उसको भी देखना पड़ेगा, उसको भी समझते हैं, ये भी फास्ट तरीका ढूंढ रहा है। मेल कुरियर्स चालू हो गए थे, फिर टेलीग्राम करके एक चीज चालू हुई थी, आपने मूवीज में देखा होगा, लाइन के थ्रू ऐसे बटन प्रेस करके चीजें की जाती थी। ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है पूरा। टेलीफोन के बाद रेडियो आ चुका था, पोस्ट इंडिपेंडेंस इन इंडिया एटलीस्ट। फिर मोबाइल पहली बार आया 1970s में। एंड डैमेजिंग चीज और अच्छी भी चीज, इंटरनेट आ गई बात। नाउ कीथ ऑर्डर्स हिज चिकन्स ऑनलाइन ऑन स्विगी। समझ रहे हो क्या चीज को, राइट? वीडियो समझी क्या जो मैं वीडियो में दिखाना चाह रहा था? वीडियो समझी क्या आपको? यस, वीडियो समझने आई क्या आपको? कम्युनिकेशन इवॉल्व कैसे, क्या क्या आज के डेट पे आप ही देखिए ना। मेरे ख्याल से आप जब बॉर्न हुए होंगे, जब से भी आपको समझ आई होंगी चीज, आप 5th स्टैंडर्ड में थे, तो उस समय से आज तक भी ऑलरेडी कम्युनिकेशन आ चुके हैं। आप चीजों को किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, इवन इफ यू सी कोविड में कितने चेंज आ चुके हैं कोविड के बाद, राइट? तो ये सब चीजें इवॉल्व होते गई है धीरे, राइट? समझ रहे हो बात को? सब चीजें धीरे धीरे इवॉल्व, राइट? कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक? पक्का एवरीवन? कैन आई गेट अ क्विक यस इन द चैट बॉक्स? इसी के साथ हमने एक मेजर पार्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, जो भी हमें बीसीआर के लिए लगने वाला है, उसके ऊपर हमने बात, राइट? मेरे ख्याल से आप लोगों को फिजिकल कॉपी ऑफ बुक तो नहीं मिला होगा, राइट? जितना मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ, आपको फिजिकल कॉपी ऑफ बुक नहीं मिला है ना? यस, चलिए आपको मिल जाएगा जल्दी ही मेरे ख्याल से। मैंने सचिन सर को भेज दिया हुआ है, आपको वो शायद थोड़े दिनों में, 2-3 दिनों में शायद मैं भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? एनी विच वेज तब तक आपको जो भी प्रोवाइड कर दूंगा, फिलहाल अपने को नोट्स की जरूरत ही नहीं है, राइट? अब मैं आपको ना कुछ चीजें समझाता हूँ। आपको जो बुक मिलने वाली है लगभग वो इस तरीके से कुछ एक बुक होगी। उस बुक के अंदर में आपको बहुत सारी चीजें दी हुई है, मैं आपको समझाता हूँ। इसी के थ्रू मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि हम लोग क्या क्या चीजें किस किस तरीके से कंप्लीट करने वाले, लाइक जितना भी अगला ड्यूरेशन होगा, जितने भी दिन होंगे, हम क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे बात को। यस, चलिए प्लीज ध्यान देना। नींद तो नहीं आ रही ना? हम कोई सो गया या कोई आईपीएल देखने का ऐसा नहीं है ना? सब लोग जिंदा हो ना, यहीं पर सामने हो ना मेरे? हाँ, हाय डालो जरा चैट बॉक्स में, हाय डालना जरा चैट बॉक्स में, भी लोग सामने हो। पता चला कोई ऐसे मस्त कॉफी लेकर के मम्मी को ऑर्डर दिया हुआ, मम्मी कॉफी बना के लाओ, क्लास देख रहा हूँ मैं, मस्त ऐसे बेड पर लेटा हुआ है, मस्त सामने से लैपटॉप चालू है, यहाँ पे लेक्चर दिख रहा है, वहाँ टीवी चालू है, मस्त आईपीएल की मैच चालू है, ऐसा नहीं ना कुछ? हाँ, चलिए चलो मैं कुछ चीजों के ऊपर बात करता हूँ, राइट? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा फोकस सामने, पूरा फोकस सामने। चलिए, आपका जो चैप्टर है या आपका जो सिलेबस है, यू हैव पेपर नंबर 2 विच इज लॉ एंड बीसीआर, जो है 100 मार्क्स का, और सबसे इंपॉर्टेंटली ये सब्जेक्ट है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है? ये सब्जेक्ट है डिस्क्रिप्टिव। लॉ आता है 60 मार्क्स के लिए, बीसीआर आता है 40 मार्क्स। आप में से काफी लोगों को एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या ये मिसकम्युनिकेशन भी मैं बोल सकता हूं, हो सकता है, जो लोगों ने आपको दिया होगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई जस्ट वांट टू से, आपको ऐसा शायद पता होगा कि ये सब्जेक्ट इंग्लिश है, ये सब्जेक्ट इंग्लिश है। बहुत सारे लोगों ने आपको ये बोला होगा, या आपने भी खुद अंदाजा लगाया होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको इंग्लिश पकड़ के चलोगे तो आप इस सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाओगे। सच में बोल रहा हूं, समझ ही नहीं पाओगे। आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, मेरी ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये 50th या 52nd, मेरे ख्याल से 52nd यार पढ़ा रहा हूँ पिछले 5 सालों, 52nd बैच है मेरी। 50 बैचेस पढ़ा चुका हूँ मैं पिछले 5 सालों के अंदर में बीसीआर के, जब से ये सिलेबस में आया है 2017 से। मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, 99% ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आई हैव सीन, दे हैव अंडरस्टूड इट एज इंग्लिश ओनली। मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट ने इंग्लिश को सिलेबस में रखा ही नहीं है। इंग्लिश इज देयर इन योर सिलेबस, बट इट इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज नॉट इंग्लिश, सब्जेक्ट इज कम्युनिकेशन।
Subject is also not communication exactly. Subject is business communication. And there is a huge amount of difference between English and between communication. बात ऐसी है कि हम पढ़ रहे कम्युनिकेट कैसे करना है, और इंडिया में बिजनेस लैंग्वेज जो है कम्युनिकेट करने की वो इंग्लिश है, तो बहुत बड़ा फर्क है चीजों में। आप अगर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इंग्लिश पकड़ के चलेंगे, और दो तरीके के लोग हो गए यहाँ पे, ऐसे लोग हो गए अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, वो बोलेंगे यार क्या पढ़ के करूं मैं ये, आपके भी फेल होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे जितने दूसरे स्टूडेंट्स के, जो ऐसा सोचेंगे यार इंग्लिश तो मुझे आता ही नहीं है, मैं इतना वीक हूं इंग्लिश में, मैं लॉ के आंसर्स कैसे तो भी लिख रहा हूं, बट चलो लॉ तो आगे यूज होगा मुझे, मैं लॉ के ऊपर फोकस करता हूं, मैं बीसीआर नहीं पढ़ता। प्लीज आप भी ये समझिएगा, आपके भी चांसेस है, राइट। मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। यूजुअली जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता वो फेल होता है, हमने ये सुना हुआ है, देखा हुआ है, या मे बी आपने फील भी किया। मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट बीसीआर की पढ़ाई कर रहा है बट वो इंग्लिश समझ के कर रहा है, उसके साथ सब कुछ चेंज कर रहा है, वो भी उतना ही इक्वल चांस है फेल होने का। आप प्लीज समझिए, मैं आपको बताता हूं, बाकायदा सिलेबस भी बताता हूं आपको मैं। बीसीआर में 40 मार्क्स में से आपके 6 to 8 मार्क्स सिर्फ इंग्लिश, मेजॉरिटी 30 मार्क्स ऑफ बीसीआर प्योरली फोकसेस अपॉन ओनली हाउ डू यू कम्युनिकेट। इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि आप इंटरमीडिएट के बाद जब आर्टिकलशिप चालू करोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप जब काम करोगे, खुद का कोई जॉब जाओगे या अपना बिजनेस खोलोगे, अपनी प्रैक्टिस करोगे, जो भी आप करोगे, आपको लोगों से बात करते आनी चाहिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बात कर लेता हूं, फोन करके बात कर लूंगा, नहीं भाई, आपको प्रॉपरली फॉर्मल तरीके से, बिजनेस के तरीके से बात करते आनी चाहिए। आपको लेटर लिखने बोला ना, आपको लेटर लिखते आना चाहिए प्रॉपरली। आपको ईमेल लिखने बोला ना, आपको ईमेल लिखते आना चाहिए। आप दोस्त से बात नहीं कर, आप चैट नहीं कर रहे, प्रॉपर तरीके से मैसेज ड्राफ्ट कर रहे, इस चीज के ऊपर पूरा फोकस। एंड बिलीव मी, आई विल टेल यू वन मोर थिंग, मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं आपको, एज अ फ्रेंड, एज अ बिग ब्रदर बोल रहा हूं आपको। आप अगर बीसीआर समझ लेते हो ना, कम्युनिकेट कैसे करना है, एग्जाम में लॉ कैसे लिखना है, ये और आसान हो जाएगा। क्यों? बिकॉज देखो, लॉ आपको समझ चुका है, टीचर ने पढ़ा दिया, हमें समझ गया लॉ, बट लॉ के आंसर लिखने कैसे है, मैं प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ सर, हमारी टीचर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हम कर रहा हूँ, सब हो रहा है बराबर से, बट सर फिर भी एग्जाम में ना कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरे दिमाग में एक चीज आती है, मुझे वो पता ही नहीं लिखनी कैसे है। ये भी सुधार आ जाएगा अगर आप बीसीआर का सब्जेक्ट अच्छे से करें। अकाउंट्स में भी का पार्ट है, आ जाएगा अगर आप बीसीआर अच्छे से करें, ऑटोमेटिक है, मतलब उसके लिए कुछ अलग से ध्यान देने की जरूरत, राइट। अब समझिएगा ध्यान से, मैं जो भी, ठीक है। तो ये तो किस्सा हो गया इंग्लिश एंड बीसी का। हमारे लिए सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन ही है, और मैं बिजनेस कम्युनिकेशन ही पढ़ाऊंगा। उसके लिए जो थोड़ी सी इंग्लिश रिक्वायर्ड है, बहुत बेसिक सी, तो हम पढ़ेंगे, सिलेबस का पार्ट है, और हमारा मेन वाला है बीसी। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, ये सब्जेक्ट ऐसा है जो डायरेक्टली प्रैक्टिकली रिलेवेंट है। हम मैथ्स में ढूंढते हैं कि यार ये चीज काम का आएंगी, अकाउंट्स में ये चीज काम का आएंगी, लॉ इकोनॉमिक्स में चीज काम का आएंगी। अरे भाई यहाँ तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, समझने की भी जरूरत नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि जो भी मैं चीज करूंगा, किससे बात करूंगा, कम्युनिकेशन। अगर आज मैं यहाँ पे लेक्चर ले पा रहा हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ, आपको मेरी चीज जो मेरे दिमाग में चल रही है, जो मैंने रिसर्च किया है, वो अगर समझा पा रहा हूँ, तो कहना ऐसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ अच्छे से। हाँ, एक बहुत फैक्टर होता है कम्युनिकेशन का। देखो, मुझे बात करना आता है, नॉट कम्युनिकेशन, बात करना वो आता है, बट अपनी बात सामने वाले क्या पढ़ा, आपने उसी सेंस में पढ़ा और आप एग्जाम में करके आए, तब जाके मेरा आज का लेक्चर कंप्लीट होगा, तब जाके मेरा आज का कम्युनिकेशन आपके साथ कर रहा हूँ कंप्लीट होगा। कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं है, वो स्किल होती है। जब आपका कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपके दिमाग में वो चीज जाती है, अगर वो दिमाग में नहीं गई तो इसका मतलब वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं। वो आपकी वजह से भी हो सकता है, वो जो मतलब रिसीव कर रहा है, और जो दे रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है। समझ रहे हो क्या बात को? हाँ ना, ठीक है, राइट सर। वॉल्यूम हाँ, चलो क्लियर है, आवाज क्लियर है अभी? चलिए, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है आपका अभी, मैं जो कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? यस, आवाज क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, राइट। चलिए, हाँ, ब्रेक नहीं हो रहा है ना मुक्ता? हाँ चलिए बढ़िया। तो नाउ कमिंग ऑन टू द टॉपिक, आखिरी के 10 मिनट बचे हुए हैं, मैं आपको 8:30 बजे फ्री कर दूंगा, आखिरी के 10 मिनट बचे हुए, प्लीज ध्यान देना, ध्यान देना। हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने आज कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। आज मैं आपको बेसिक बेसिक से चीजें बता रहा था, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑब्वियसली सिलेबस के रिलेवेंट है, बट हमने बहुत सारी चीजें आज वैसी देखी है
जो एक बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है हमें वीसीआर को स्टार्ट करने से पहले, वो चीज हमने आज देखी। नॉट डायरेक्टली रिलेटेड फॉर एग्जाम पर्पस, बट इनडायरेक्टली यस, बिकॉज आज अगर जो मैंने लेक्चर लिया वो आपको नहीं समझा है तो कल जो चीज मैं पढ़ाऊंगा वो आपको नहीं समझने आएगी। बेसिक फंडा है, ठीक है। तो हम लोग अभी कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर चुके हैं, अगले 4 से 5 लेक्चर हम कम्युनिकेशन को ही कंप्लीट करेंगे। अगर मैं आपको बता दूं इस एकलव्य चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स से आउट ऑफ 40। आपको मैं ये भी बता दूं पिछले 2-3 अटेम्प्ट में 6 से 7 मार्क्स तक इसका वेटेज किया, 7 मार्क्स का वेटेज। अभी वेटेज वगैरह नहीं लिखना, मैं आपको बाद में लिखवा करके दूंगा, आपके पास बुक आने दो, मैंने एक कॉलम रखा हुआ है, मैं आपको लिखवा के दे दूंगा बाद में वेटेज प्रॉपरली, तो अपन इंपॉर्टेंस वगैरह देख लेंगे, ठीक है। मैं आपको कम्युनिकेशन के साथ साथ जो सिलेबस है उससे आपको जस्ट एक व्हाट वी कैन से इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। कम्युनिकेशन और कॉम्प्रिहेंशन के बीच में देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड एज सेंटेंस टाइप्स, जो कि है इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1। दूसरा है वोकैबुलरी। इसको देखो इंग्लिश ग्रामर तो नहीं है ये, बट हाँ समवेयर रिलेटिंग टू लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग नहीं है। तो कम्युनिकेशन क्या है समझना है। कम्युनिकेशन करने के लिए आपको इंग्लिश लगता है तो बेसिक इंग्लिश समझना है, और उसके बाद बहुत सारा कम्युनिकेशन एग्जीक्यूट करना है। इस तरीके से ICAI ने आपका सिलेबस डिजाइन किया है, राइट। ये जो 2 है इंग्लिश वाला पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया 6 to 8 मार्क्स मैक्सिमम एक आध बार पूछा गया इसको 8 से 9 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो 6 to 8 मार्क्स के बीच का वेटेज घूमता है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन आपने स्कूल में पढ़ा होगा, सीन पैसेज, पैसेज, राइट। आप में से कोई लोग वर्नाकुलर मीडियम से भी हो गए, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, बट आपको इंग्लिश एक सब्जेक्ट रहा होगा, उसमें आपने ये चीज देखी होगी, पैसेज दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर पैसेज में ढूंढना, आंसर निकालना है, राइट। तो वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो गया आपका यहाँ पे, राइट। अगेन उसका वेटेज 3 से 4 मार्क आने वाला है कंपल्सरीली। उसके बाद यू हैव नोट मेकिंग। सर नोट बनाने सिखाऊंगा कि 500 की नोट, 1000 की नोट? अरे नहीं बाबा, नोट मेकिंग, आप नोट्स कैसे निकालोगे चीज, इसके ऊपर थोड़ा सा, सर कौन सी बड़ी बात है, आप जो बोलोगे हम लिख लेंगे, नहीं इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा अलग किस्म का नोट मेकिंग आप पढ़ेंगे। उसके बाद बेसिक्स ऑफ राइटिंग, होता क्या है, फॉर्मल राइटिंग, इनफॉर्मल राइटिंग, क्या चीज किस तरीके से एक्सेट्रा। फिर समथिंग कॉल्ड इज प्रिसाइज राइटिंग। फिर आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग इज सिमिलर टू जो आपने ऐसे वगैरह लिखोगे ना बचपन में, वो एसेस की तरह। रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज़पेपर का रिपोर्ट पढ़ते हो ना आप, बस उसी तरीके से। उसके बाद फॉर्मल लेटर राइटिंग, आपने बचपन में स्कूल में इनफॉर्मल लेटर पढ़े हुए, राइट इट टू योर फ्रेंड, राइट इट टू योर फादर, राइट इट टू योर मदर। वैसे ही राइट इट टू योर बॉस ना, राइट इट टू योर सप्लायर, राइट इट टू योर कस्टमर, राइट इट टू योर कॉम्पिटिटर, राइट इट टू योर गवर्नमेंट, कैसे लिखना है। फिर ऑफिशियल कम्युनिकेशन है जिसमें मेमोरेंडम्स कैसे लिखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी हुई है। मेमोज कैसे लिखते हैं, मोमोज नहीं, मेमोज, मोमो समझोगे, मेमोज की बात कर रहा हूँ, कैसे लिखते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी। फिर हम ईमेल कैसे लिखते हैं, मेरे ख्याल से आपने, आपकी ईमेल एड्रेस होंगी बिकॉज आप फोन वगैरह यूज कर रहे होंगे, बट आपने प्रॉपरली फॉर्मल ईमेल किसी को कभी लिखा नहीं होगा। ईमेल कैसे लिखते हैं वो भी हम समझ, राइट। देन यू हैव रिज्यूमे राइटिंग, राइट। आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपने बारे में इंफॉर्मेशन लिखना, रिज्यूमे लिखना, राइट। देन यू हैव मिनट्स ऑफ मीटिंग, तो एक मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में उसके मिनट्स बनाओ। आपने शायद ये सुना होगा, नहीं सुना होगा, हम डिस्कस करेंगे बाद में उसके, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स है। उसके अलावा ये जो वोकैबुलरी है मैंने यहाँ इंक्लूड किया हुआ है। जो सेंटेंस टाइप्स है ना, ये सेंटेंस टाइप्स मैंने आपको नोट्स में नहीं दिया हुआ है, जरूरी नहीं है उतना, हाँ मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, बट मेरे नोट्स में उतने कुछ ज्यादा उसके डिटेल्ड चीजें नहीं है, इसलिए मैंने नहीं दिया हुआ है आपको। आपको इसके लिए आपका ICAI का मॉड्यूल रेफर करना है, जब मैं वो चैप्टर समझाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपकी बुक में एक और बेसिक चीज में प्रैक्टिस सेट, कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे बता रहा हूं मैं, ठीक है। अभी तक जो भी मैंने समझाया, समझा आपको? यस, यूजफुल लग रही है ये चीज जो मैं बता रहा हूँ? बताइए जरा, अभी तक जो भी मैं समझा चुका हूँ आपको। यस, बढ़िया, डन, राइट। सामने देखिएगा, मैंने आपको जो बुक दी हुई है ना, जो बुक आपको मिल जाएगी, एक चैप्टर तो मैंने आपको अभी PDF भी दे दिया है ग्रुप पे फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे भी जैसे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का पहला पेज ब्लैंक है, मैं यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन का 1 पेज में पूरा समरी बना करके, मतलब मैं नहीं बनाऊंगा, मैं आप ही से बनवाऊंगा, तो हम वो साथ में करेंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये जो समरी यहाँ पे दी हुई है, ये समरी मतलब दी नहीं हुई है, ये समरी हम बनाएंगे। ये समरी कहाँ यूज होगी, मतलब देखो 15 चैप्टर है ना VCR में, या 12-13 जो भी चैप्टर्स है, एक एक पेज में एक एक चैप्टर का समरी, और वो हम एग्जाम से एक दिन पहले रेफर करेंगे। सर देखो यार, लॉ है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, लॉ पढ़ना है, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है सर लॉ, तो लॉ के साथ साथ सर VCR को उतना समय नहीं दे सकते, सीधी सी बात है। 40 मार्क का, 40 मार्क के लायक ही समय देना है, तो जितना हम चीज को आसान बना के रखेंगे उतना एंड मोमेंट पर टाइम कम लगेगा, कंफ्यूजन कम होगा। तो ये रहा समरी, उस समरी को कैसे डील करना है हम देखेंगे।
अब जैसे यहाँ पे थ्योरी है तो आप देख सकते हो मैंने कुछ चीज को बोल्ड किया हुआ है, तो ये जो चीजों को बोल्ड किया हुआ वो हमारे कीवर्ड्स है जो हमें याद रखने हैं। ये कीवर्ड्स के बारे में कल और डिटेल में बात करूंगा जब हम एक्चुअल में लिखना चालू करेंगे कि आंसर कैसे लिखना है, बिकॉज पेपर डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। तो इसके बारे में और बात करूंगा मैं कल। उसके बाद यहाँ पे आपको बुक में मैंने कई जगहों पे देखो राइट हैंड साइड पे जगह छोड़ करके दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड, दैट इज वॉट एवर यू थिंक। अभी समझो मैंने कोई एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, आपको लगता है ये एग्जाम्पल से ये कंसेप्ट याद हो सकता है, या आपको लगता है इससे बढ़िया सा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में है, क्या रख दो साइड में, ताकि आप जब रिवाइज करो आपको वही चीज काम आ जाएंगी, ठीक है। तो जहां जहां डायग्राम्स रिक्वायर्ड है मैंने वो डायग्राम्स दिए हुए हैं। मैं आपको बता दूं ये जो बेसिस है ना इस चीज का, जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ये बेसिस इंस्टीट्यूट का आईसीएआई का स्टडी मटेरियल ही है, राइट। उसमें मैंने मेरा रिसर्च, मेरा एक्सपीरियंस ऐड किया हुआ है। जहां मुझे लगता है इंस्टीट्यूट ने जो दिया हुआ है बहुत ज्यादा दिया हुआ है, इतनी की जरूरत नहीं है, मैंने इसको कम कर दिया है। जहां मुझे लगता है कि यार ये चीज से आपको समझने नहीं आएगा और भी चीज बतानी चाहिए, तो मैंने उसको और डिटेल में कवर कर दिया। थोड़ा सा उसको मैंने बोल्ड वगैरह कीवर्ड्स बना करके दे दिए है, बस ये थोड़ी सी चीजें कहीं फ्लो चार्ट डाल दिए है, एक तरीके से उसको अरेंज करके दे दिया है आपको, तो उसकी आपको हेल्प जरूर होगी। हर चैप्टर के बाद मैंने क्वेश्चंस फॉर सेल्फ प्रैक्टिस दिए हुए, जैसे आप कम्युनिकेशन में देख पा रहे होंगे मैंने ऑलमोस्ट 29 क्वेश्चंस डाले हुए हैं। ये 29 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, हमारे वो 5 मार्क पक्के। कुछ क्वेश्चन रिपीटेटिव भी है, मैं आपको बता दूं जो भी क्वेश्चंस मैंने आपकी बुक में डाले हुए हैं दे आर ईदर फ्रॉम योर आईसीएआई स्टडी मटेरियल और फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस और फ्रॉम मॉक टेस्ट पेपर्स गिवन बाय इंस्टीट्यूट और फ्रॉम रिवीजन टेस्ट पेपर्स आरटीपीस गिवन बाय द इंस्टीट्यूट। इन्हीं में से मैंने सब क्वेश्चंस कंपाइल किए हुए, मैंने मेरा क्वेश्चन कोई नहीं बनाया बिकॉज उसका फर्क ही नहीं पड़ता, राइट। जो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है उन्हीं को सॉल्व करके मतलब है, बिकॉज इंस्टीट्यूट वही क्वेश्चन। तो हर चैप्टर के एंड में मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, कुछ क्लास में करेंगे, कुछ होमवर्क दूंगा, कैसे करना है सब बताऊंगा, ठीक है। उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप देखोगे जैसे कि कोई राइटिंग वाला चैप्टर लेते हैं अपन, सपोज फॉर एग्जांपल नोट मेकिंग, तो देखो नोट मेकिंग में ना मैंने जितनी चीजें रिलेवेंट अपने लिए बस वही यहाँ पे दी हुई है। तो स्ट्रैटेजीज कुछ है पॉइंट फॉर्म में डाल दिए, स्टाइल्स कुछ है पॉइंट फॉर्म में डाल दिए। कोई यहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप कुछ लिख लो, तो मैंने वर्क बुक की तरह यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, इसी ब्लैंक स्पेस, उसी ब्लैंक स्पेस में हम चीजों को लिखने वाले हैं, ठीक है, उसी ब्लैंक स्पेस में। तो यहाँ पे देखो ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने बना करके रखी हुई है जिसको हम फिलअप करेंगे क्लास के दौरान। एंड फिर अगेन यू हैव प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर इट, लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो लगभग लगभग हर चैप्टर में आप देखोगे आपको 10 से 15 से 20 क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे हर चैप्टर में, जो आपको सॉल्व करने हैं, हम साथ में सॉल्व करेंगे, मैं चेक करूंगा बकायदा, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज प्रैक्टिस सेट आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये वोकैबुलरी के एक्सरसाइजेस है। हाँ मैं आपको प्रैक्टिस सेट दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको बता दूं एक सिंपल सी बात, एग्जाम में ना क्या होता है, आई टेल यू, एग्जाम में एक बहुत बेसिक चीज होती है, सब क्वेश्चन साथ में आ जाते हैं सब सब्जेक्ट्स में। सेम इज विद बीसीआर। बीसीआर का जो पेपर है, पेपर 2 सेक्शन बी, 40 मार्क्स का जो पेपर है, 40 मार्क्स के पेपर में कुछ क्वेश्चन कम्युनिकेशन से आएगा, कुछ आर्टिकल राइटिंग से आएगा, कुछ ग्रामर से आ जाएगा, कुछ कॉम्प्रीहेंशन से आ जाएगा, सब मिला जुला के आएंगे। अब जब ये पूरा अटैक करता है ना इंस्टीट्यूट सामने, 40 मार्क का पेपर, सब मिक्स क्वेश्चन, वहां जाती है दिक्कत। मैंने क्या किया हुआ है, 25 डेज कंटिन्यूस सॉल्व करेंगे। सर पेपर मतलब कितने मार्क का होगा, 10 से 12 से 15 मार्क का। अगर आप ये देख पा रहे होंगे 2 3 and 2 5 5 and 5 15 and 5 20, सॉरी 5 and 5 10 10 and 5 15, 15 से 20 मार्क के मैंने आपके पेपर्स रखे हुए हैं जिसको आधे घंटे के ऊपर नहीं लगेगा। बट ये अभी सॉल्व करके मतलब नहीं है, पहले हम पढ़ेंगे चीजों को, तो हम पढ़ते पढ़ते सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके साथ साथ हम यहाँ पे ये चीजें भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ऐसे 25 पेपर दिए हुए हैं, तो कब कौन सा पेपर सॉल्व करना है उसको डिस्कस कैसे करेंगे अपन, आप मुझे वो पेपर कैसे दिखाओगे, मैं उसको चेक कैसे करूंगा, ये सब चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगा। बट मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, अगर हम एक चैप्टर के ऊपर 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो 10 में से 2 से 3 क्वेश्चन अलग अलग टाइम जोन्स पे मैं आपको चेक करके बताऊंगा। चेक मतलब मैं प्रॉपर एक एक चीज चेक नहीं करते बैठूंगा, बट इंस्टीट्यूट जैसे चेक करता है उसके हिसाब से मैं आपको मार्क्स कितने दूंगा, आपकी गलती का और ये सब चीजें बताऊंगा। तो आप जब बीसीआर का क्लास अटेंड कर रहे हो, मेरी ये सजेशन होगी कि मोबाइल यूज नहीं करना है, बट मोबाइल अपने साथ रखना है, या घर में अगर किसी का फोन आप यूज करो तो थोड़ा सा अपने साथ अगर रख सकते हो। मैं जैसे कुछ लिखने के लिए बोलूंगा आपने उसका फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है, मेरा फोन यहाँ चालू होगा, मैं साथ साथ में लेक्चर होते होते, जैसे जब मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको कुछ लिखने के लिए दे रहा हूं, तो आधे बच्चों का हो गया, आप मुझे बेचोगे, मैं गो थ्रू करूंगा कि आपने लिखा क्या है, और हम यहीं पे क्लास में उसको डिस्कस करें, क्लास में उसको, बस पेपर डिस्क्रिप्टिव है। मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं, मैं इतना पढ़ा चुका हूं ये सब्जेक्ट को कि आपको समझना तो आने वाला, बहुत अच्छे से समझने आने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब कर पाओगे। बट इशू ऐसा है कि आप जो गलतियां लिखने में करोगे ना वो मुझे देखनी है, तब तक मैं आपको समझ, ठीक है।
तो वो गलतियां जो मैं देखूंगा वो आप मुझे जब भेजोगे चीज को तब मैं देख पाऊँ, तो उसके लिए अपने को फोन लगेगा, बिकॉज हम वर्चुअली जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो चीज अपन करने वाले हैं। आपको एक बुक तो भी मिनिमम बनानी है, 200 पेज के बना लो तो भी चलेगा, 100 पेज की तो मिनिमम बुक चाहिए, जिसमें आप बीसीआर मेरे साथ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो लिखोगे। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक होगी जिसको आप यूज कर रहे हो, उसमें 100 पेज बचे हुए हैं, उसको यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन बना लो, लॉ के बाद, अकाउंट्स के बाद, जो भी होगा। ये एक न्यू बुक खरीदनी, न्यू बुक खरीदनी, बट मुझे एक बुक चाहिए, ठीक है। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन तो नहीं है, राइट। बट हाँ, एक और चीज की जरूरत है, वो है वॉच। डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है, जब में एक सादा सा वॉच अलाउड है, राइट। आपको सादा वॉच मतलब मेरे ख्याल से पता होगी चीज, राइट। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक ऐसा नॉर्मल सादा सा एक वॉच, सादा वॉच, जिस वॉच में सिर्फ डायल है और वहां से टाइमिंग दिख, मोबाइल एक्सेस नहीं, डिजिटल वॉच नहीं चाहिए, सादा वॉच चाहिए। एक सादा वॉच आपके पास होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो एक 50-60 रुपए का सादा वॉच खरीद करके आजू बाजू में से 2 दिन में खरीद लेना। क्यों बोल रहा हूं मैं, एग्जाम में मैं चाहता हूं आप आपका बीसीआर का पेपर टाइम के साथ कंप्लीट कर ले। अब उसको टाइम के साथ कंप्लीट करना है तो स्पीड चाहिए। तो स्पीड हमारी आज कितनी है ये हम अभी से टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, फिर करते जाएंगे। उसके लिए मुझे लगेगा समय। अब मैं यहाँ पे ट्रैकर लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे ट्रैकर लगा दूंगा, मैं बहुत सी बार ये क्लास में करता भी हूँ कि चलो मैंने यहाँ पे टाइमर लगा दिया, टाइमर के हिसाब से हम करेंगे। बट ये तो सबके लिए कॉमन हो गया ना, और इससे एग्जाम में थोड़ी ना टाइमर लगाने वाला हूँ मैं आके। एग्जाम में तो आपके पास आपका घड़ी ही है, तो आपको घड़ी, सर मेरे यहाँ पे सामने वॉल क्लॉक लगा हुआ है सर दीवार पे, यूज करूँ क्या? नहीं, घड़ी चाहिए। एग्जाम में आपकी घड़ी काम आएगी, तो आपको उसकी आदत डालनी, ठीक है। तो आपने ये 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं और भी 1-2 पॉइंट्स बता रहा हूँ। इसके अलावा हमारे जो लेक्चर्स होंगे, ऑलमोस्ट आप पकड़ के चल लो, कंसेप्ट जो मैं सिखाऊंगा, मैं समरीज जो आपके साथ बनाऊंगा, मैं क्लास में जो प्रैक्टिस करवाऊंगा, और जो मैं आपके टेस्ट लेकर के उन टेस्ट का डिस्कशन करवाऊंगा, ये सब करते करते हमें 40 to 45 आवर्स लगते हैं। आप 45 आवर्स पकड़ के चलिए, ठीक है। आप 45 आवर्स ही पकड़ के चलिए, लगभग इतना समय हमें लगने वाला है पीसीआर के लिए, 40 मार्क के लिए, ठीक है। इतने समय में मैं आपको कंसेप्ट्स भी समझा दूंगा अच्छे से, मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवा लूंगा, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दूंगा, आपके मिस्टेक्स भी बता दूंगा, और सेपरेटली थोड़ा बहुत होमवर्क, थोड़ा बहुत टेस्ट चलते रहेगा अपना। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत समय दिन में 15-20 मिनट, आधा घंटा होमवर्क के लिए देना पड़ सकता है। मैं ट्राई करूंगा आपको होमवर्क रोज दूं, बट ऐसा हो सकता है कहीं ऑल्टरनेट डे पे ही आपको होमवर्क मिले, बिकॉज हम कंसेप्ट डिस्कस करने में बिजी, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, राइट। पहला चैप्टर जो है वो टोटली कंसेप्ट बेस्ड है, वहां प्रैक्टिस कम है कि वहां थ्योरी है। तो पहले चैप्टर में ऐसा हो सकता है कि अगले 4-5 घंटे जो हो गए हमारे, 2-3 दिन हो गए, ये सिर्फ कंसेप्ट में जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस नहीं हो, पॉसिबल है। बट एक बार हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट खत्म हो गया तो बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। मैं आर्टिकल राइटिंग समझा दूंगा, एक आपके साथ सॉल्व कर दूंगा, 1 घंटा 2 घंटे आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस आप मेरे साथ ही करोगे, मैं आपके साथ ही चेक करूंगा, एज इफ मैं आपके सामने क्लास में बैठा हुआ हूं, आप करके मुझे दिखा रहे हो। इस लेवल पे अपने को चीजें करनी है, ठीक है। कैसे करना है ये मैं कर चुका हूं इतनी बार, मुझे पता है। आपको कोऑपरेट करके जितना अच्छे से आप करोगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको ये भी बता देता हूं, जो भी मैं चीज बोल रहा हूं मैं आपको हर एक चीज क्लास में करवाऊंगा। आपका काम है करना। अगर आप करते हो अच्छे से, आपका स्कोर भी उतने अच्छे से। अगर आप नहीं करते हो, आप शॉर्टकट वगैरह मार रहे हो, तो आपका नुकसान हो रहा है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फ्रैंकली स्पीक, थोड़ा सा बुरा लगेगा, बट एज सच मुझे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, मैं तो सीए बन चुका हूँ। तो फर्क आपको पड़ना है, आपका सीए बनना डिले हो सकता है उस वजह से। जितना हो सके प्रैक्टिस कर बेटा। डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ रहा है ज्यादा। ऑब्जेक्टिव पेपर होता तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कम हो जाता, राइट। और प्रॉपर तरीके से, कई बार ना मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरा एक स्टूडेंट था, 3 बार फेल हुआ सीए फाउंडेशन, 3 बार फेल हुआ सीए फाउंडेशन में, 3 टाइम्स। मेरे ख्याल से 2018 की बात है, 2018 की, मेरा पुणे में बैच चल रहा था। 3 बार स्टूडेंट फेल हुआ है, 3 कंटिन्यूस अटेम्प्ट्स। वो स्टूडेंट 12th में स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट था, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, स्टेट बोर्ड में उसका 3rd या 4th रैंक था ऑल ओवर द स्टेट, गॉट समथिंग 98 या 99%। 3 बार फेल हुआ फाउंडेशन। पेरेंट्स शॉक, हम सब टीचर्स शॉक थे। उसको एक बार ना बुलाया, उसको मैंने, मेरे को पता नहीं कहां से दिमाग में चीज है, उसको बोला यार तुम मेरे सामने बैठ के पेपर सॉल्व करेगा, मैं वो 3 घंटे तेरे सामने, तो पेपर सॉल्व कर। तो अकाउंट्स का पेपर दिया हमने सॉल्व करने, बंदे ने सब अच्छे से लिखा, मतलब सब कुछ पूरा अटेम्प्ट किया पेपर। he was scoring out of marks in accounts, CA फाउंडेशन अकाउंट्स। एक ही राइटिंग कुछ लिखे जा रहा है, हमें कुछ समझ नहीं रहा है। इट इज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, इट इज टू बी अंडरस्टूड कि आप जो लिख रहे हो सामने वाले को समझना आना चाहिए। आपकी राइटिंग ब्यूटीफुल एक्सपेक्टेड नहीं है, आपकी राइटिंग लेजिबल एक्सपेक्टेड है, सामने वाले को समझना आनी चाहिए। तो वो भी अपन चेक करेंगे। लिखने का तरीका क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है,
बेसिक पंक्चुएशन मिस्टेक्स हो सकती है, सिंस पेपर लैंग्वेज बेस्ड तो नहीं है बट कम्युनिकेशन का है, तो कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए। प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आ सकते हैं, मैं यहाँ हूँ गाइड करने को, बट आपको समय देना होगा। हम लगभग रोज क्लास लेंगे 7 PM से, प्लीज ध्यान देना, 7 PM से 8:30 PM। ऐसा जरूर हो सकता है एक आध दिन मेरा क्लास थोड़ा सा डिले हो जाए, डिले मतलब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 7 बजे बट 8:30 की जगह 8:40 तक जाएगा। मैं बता दूं ये कब हो सकता है, कोई कंसेप्ट स्टार्ट कर चुका हूं मैं 8:15 बजे, मुझे लगता है 8:30 तक खत्म हो जाएगा, बट नहीं खत्म हुआ यार, हो सकता है पॉसिबल, अपन डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा 5-10 मिनट्स कॉपरेट कर ले। 7 o'clock के पहले मेरा एक क्लास होता है जो 6:30 को खत्म होता है, मेरा एक सीए में इंटर का क्लास होता है मेरे घर से जो 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे है, तो मैं 6:30 को खत्म करके 7 o'clock आपका क्लास टाइम पे ले लूंगा, बट एक आध दिन हो सकता है 5-10 मिनट आगे पीछे, आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, कि आज मैं 5 मिनट्स 10 मिनट्स लेट चालू करूंगा, आप भी लेट ज्वाइन करना, कोई दिक्कत नहीं। जो लिंक पे आपने आज ज्वाइन किया हुआ है, मोस्टली मैंने वो लिंक परमानेंट बनाई हुई है, मैं फिर भी चेक करता हूँ, आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में उसको मैं डाल दूंगा, ऑलरेडी डाल दिया है, चेंज होती तो मैं वो डाल दूंगा, आपने वही मीटिंग से ज्वाइन करना है रोज, ठीक है, एवरी डे यू हैव टू ज्वाइन फ्रॉम दैट मीटिंग ओनली। सो अगर वो लिंक चेंज होगी तो सिर्फ कल के लिए चेंज होगी, मैं कल से उसको परमानेंट बना दूंगा, उसी एक लिंक पे क्लिक करके रोज ज्वाइन करना, ठीक है। जो लोग आज यूट्यूब पे ज्वाइन कर रहे हो शायद कल तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू कैन ज्वाइन ऑन जूम ओनली, सो इट विल बी बेटर, ठीक है, राइट। और तुम लोग बोर नहीं हो रहे हो ना, मैं जो बता रहा हूँ, मैं ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ ताकि पूरी बैच अच्छे से चले अपनी, राइट। बताओ यार फटाफट, नहीं ना, समझ रहे हो ना चीजों को, मेरे को 2 से 3 मिनट और लगेंगे, 2 से 3 मिनट और लगेंगे, जानता हूँ 8:30 बज चुके, 2 से 3 मिनट और, ठीक है। तो हम 1.5 घंटे के हिसाब से चलेंगे। संडे अपना क्लास नहीं होगा, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलता हूं कभी कि चलो यार संडे को आप भी फ्री हो, मैं भी 1 घंटा क्लास ले लेते हैं तो ही होगा, नहीं तो संडे क्लास नहीं। मंडे टू सैटरडे ही हमारा क्लास होगा, करीबन अपने को 1 महीना लग जाएगा, पूरा अप्रैल लग जाएगा खत्म करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिलेबस को खत्म करने वाले हैं, मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, समराइज कराऊंगा चीजों को, आपकी बुक्स चेक करूंगा, प्रैक्टिस करेंगे हम, और हम कुछ कुछ टेस्ट भी लेंगे, ज्यादा टेस्ट तो मैं नहीं ले पाऊंगा, बट हाँ 2-3 टॉपिक जैसे हो जाते हैं, अपन एक टेस्ट ले लेंगे, उस टेस्ट को हम साथ में डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, कैसे करना है मैं चेक भी करूंगा, अपन डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो लिमिटेशन है अपने पास, बट हम जितना बढ़िया हो सके उतना बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को तुम पता ही नहीं हो ये इंसान जो बड़बड़ कर रहा है इतनी देर से है कौन, ये बराबर ना, ऐसा होगा ना, तो मैं जस्ट मेरे बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ बिफोर गोइंग अहेड, जस्ट स्मॉल इंट्रोडक्शन। कहाँ गया है क्या आपको, ख्याल से सब, ओ नो, शायद दिख रहा होगा, शायद दिख रहा है। तो माय नेम इज करण चंदवानी एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, लगभग ऑलमोस्ट 7.5 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो आई एम टीचिंग टू CA में LLB एंड LLM स्टूडेंट्स टोटली। आपने ये का तो भी आप देख ही रहे हो, आपने शायद सिम्बायोसिस कॉलेज का नाम सुना हो, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी का नाम सुना हो, उनके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ फॉर LLB एंड LLM, मैं उनको वहाँ टैक्स पढ़ाता हूँ, CA फाउंडेशन में मैथ्स BCR पढ़ाता हूँ, CA इंटर में आई टीच टैक्स ऑल्सो, सेम इज विद CM एंड CA। ऑलमोस्ट पिछले लाइक पकड़ के चलो आप हर साल में लगभग 10,000 के आसपास स्टूडेंट्स में कैटर कर पा रहा हूँ फिलहाल, तो थैंकफुली टू ऑनलाइन लाइव बैचेस होती है, फेस टू फेस होते हैं, एंड गूगल ड्राइव पेन ड्राइव से भी होता है। एज फार एज माई प्रोफेशन इज कंसर्न, सो आई क्लियर्ड ऑल द लेवल्स ऑफ CA इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। हमारे टाइम पे CPT हुआ करता था CA फाउंडेशन की जगह, तो CA फाउंडेशन CA इंटर एंड CA फाइनल। I was one of the youngest chartered accountants when I qualified at the age of 21 एंड थोड़ी सी बात ऐसी है इसमें, आप जान लोगे धीरे धीरे मेरे बारे में, बट मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन इंजीनियर। 11th-12th मैंने साइंस किया था, उसके बाद मैं कॉमर्स में आया था एंड मैंने CA किया था, देन आई क्लियर्ड इट इन दी फर्स्ट। तो दैट इज अ ब्रीफ बैकग्राउंड, सीधा सादा सा इंसान हूँ, सज्जन सादा इंसान आप ही के जैसा, और मेरे बारे में थोड़ा बहुत आप जान लोगे आगे जैसे हम क्लास करेंगे, जितना आपको नाम पता होना चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस पता होना चाहिए, वो चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है, राइट। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा आपको, हाँ या ना, राइट। आपका जो भी फीडबैक होगा कि सर यार थोड़ा सा ये स्पीड अप हो गया, सर ये थोड़े से एग्जाम्पल, और जो भी चीज़ होगी आप मुझे बता देना, नो डाउट, राइट। आप कभी पढ़ाई कर रहे हो और आपको कोई चीज़ में दिक्कत गई तो मेरा नंबर ग्रुप पे एडेड है, आप ग्रुप पे क्वेरी डाल सकते हो, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे क्वेरी डाल सकते हो, मैं ट्राई करूंगा, इमीडिएट तो शायद रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊँ बिकॉज सुबह से शाम मेरे क्लासेस चालू होती है, बट मैं ट्राई करूंगा सेम डे पे आपको रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो आई थिंक आई होप यू हैव एंजॉयड दी क्लासेस, मुझे बहुत मजा है आपके साथ आज बात करके। कुछ लोग शर्माए हुए हैं यार, अभी भी इतने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, फिर भी कुछ लोग हैं जो बात ही नहीं कर, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर, मेरे ख्याल से कल आप रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल जितना हो सके उतना इंटरेक्टिव रखिएगा सेशन, उतना बात कर सको उतना हम चीज़ों को और डिटेल में डिस्कस, ठीक है।
आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ये मैं आशा रखता हूँ, राइट। कल मिलेंगे सेम टाइम पे 7 o'clock, राइट। जो मटेरियल मैंने आपको दिखाया है, आपको मटेरियल मिल जाएगा धीरे धीरे, एंड आई थिंक आपको उसका हेल्प होगा, ऐसे आपको लगना स्टार्ट हो चुका है। कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल एट 7 o'clock शार्प। आज थोड़ा सा अपन ने लेट स्टार्ट किया, थोड़ा सा लेट छोड़ दिया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और चीज, अरे चले गए क्या, तो चले गए, ठीक है। एक और छोटी सी चीज, आपको बैकअप कैसे देखना है, अगर आप देखना चाहते हो, मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत पड़ेगी, आप लेक्चर टाइम टू टाइम अटेंड करिएगा लाइव में, जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है, बट फिर भी टेम्पररी बैकअप फैसिलिटी जो शायद आपको सर प्रोवाइड करते हैं यूजुअली, तो वो बैकअप कैसे डाउनलोड करना है उसकी डिटेल्स मैं आपको ग्रुप पे भी देता हूं, और मैं कल आपको लेक्चर में बता दूंगा, लेक्चर कल एंड में बता दूंगा मैं, तो आप वो लेक्चर को देख सकते हो। फिलहाल आज का बैकअप तो मैंने लिंक डाली हुई है यूट्यूब की ग्रुप पे, मैं उसको ओपन ही रखूंगा, आप उस पर चेक कर सकते हो अगर आपको देखना होगा कुछ। तो कल से लेकर के मैं एक ऐप बेस्ड आपको बैकअप दे दूंगा, तो वो कैसे देखना है, उस पर जुड़ना कैसे, मैं आपको बता दूंगा। हम टेस्ट भी उसी पे लेंगे हमारी, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको कल गाइड कर दूंगा, आज अभी काफी लेट हो चुका है, कल उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से मस्त खाना वगैरह खाना, मस्त एंजॉय करो, राइट। एंड कल मिलते हैं सेम टाइम पे, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।